चलिए, तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं प्रतीक सभी का स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस प्रोफेसर पे। एक बेहतरीन क्लास की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। आप सबको पता होगा कि हमने आपको बताया भी था, जैसे कि सीजीएल की जो एग्जाम से दिसंबर में शुरू हो जाएगी, लास्ट दिसंबर तक शुरू हो जाएगी। तो हमने इसके लिए अपने पास मैथ्स के लिए क्लास शुरू करा था, डे 1, डे 2, डे 3, और क्लास में करा भी रहा हूँ। तो आप सभी से बस एक ही गुजारिश है, क्लास में देखो, कभी कभी क्लास में कभी कैसा होगा कि मैं केवल ज्योमेट्री ज्योमेट्री क्वेश्चन कराने लग जाऊंगा। कभी कभी क्लास में क्या होगा, केवल मैं अर्थमेटिक क्वेश्चन कराने लग जाऊंगा, कभी हाइट एंड डिस्टेंस कराने लग जाऊंगा, कभी ट्रिगोनोमेट्री, कभी ट्रिंगल के क्वेश्चन, कभी प्रॉफिट लॉस, कभी कुछ भी कराने लग जाऊंगा। तो आपको क्या करना है, हर क्लास को बेहतरीन तरीके से देखना है। हर क्लास को देखना है कि आज भैया हमारे लिए कुछ ना कुछ सिखाएंगे, हमारे लिए कुछ ना कुछ कंसेप्ट लेकर आए होंगे। सभी का स्वागत है, बढ़िया है ना सभी लोग। चलिए, आप सभी लोग अच्छे होंगे, ये मैं आपसे वो क्या बोल सकते हैं, ऐसे मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि हाँ सभी लोग पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे, चाहे मैथ्स हो चाहे रीजनिंग हो। आप हर लेक्चर को अपना प्यार ऐसे देते रहिएगा, आपका फायदा 100% होगा। तो चलिए आइए शुरुआत करता हूँ मैथ्स की। और ये रहा आज का पहला सेशन का क्वेश्चन। आराम आराम से डिस्कशन में लाएंगे क्वेश्चन को। आप लोग प्यार से पढ़िए, अच्छी चीजों को समझते चलिए। आपको मैं हर वो चीज सिखा दूंगा जो कंपटीशन में आएगा, जो आपके एग्जाम में आएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए। आई होप से कोई दिक्कत और परेशानी आपको नहीं होगी। क्या हम लोग क्लास की शुरुआत करें? आप सभी लोग रेडी हैं? क्वेश्चन दिख रहा है? बहुत बढ़िया, क्वेश्चन दिख भी रहा है। अब मैं एक बार थोड़ा गेट लगा देता हूँ, फिर हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। चलिए पढ़े। अब क्वेश्चन है पहला, आराम से पढ़ने क्वेश्चन को। एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 30% की वृद्धि की जाती है, तो आयत के क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? अब देखो ये क्वेश्चन सीपीयू में, आपका टारगेट सीपीयू भी है, आपका टारगेट सीजीएल भी है। तो दोनों एग्जाम आने वाले हैं, दोनों एग्जाम आने वाले। बोलोगे ठीक है भैया, एक बात बताओ। मैंने बोला क्या इसके दो दो अप्रोच होते हैं? इसके क्या होते हैं? इसके दो दो तीन तीन अप्रोच होते हैं। आप कैसे बताओगे? मैं बोलूंगा इसको दो दो अप्रोच सिखा रहा हूँ, पहले सीखो तो पहले। तो बताओ, आपको मैंने इफेक्टिव परसेंट निकालना सिखाया था। आप सभी लोगों को मैंने इफेक्टिव परसेंटेज निकालना सिखाया था। बोलोगे देखो भी, अगर मान लो मेरे पास इफेक्टिव परसेंट क्या होता है, जब जैसे मान लो ऐसे बोलेगा किसी आर्टिकल की प्राइस में मेरा इंक्रीमेंट हो गया, तो मैं उसे कंजम्पशन में कितना डिक्रीमेंट करूँ कि मेरा एक्सपेंडिचर सिम रहे। जहां भी दो चीजों का प्रोडक्ट होगा, और वो दो चीजों का जहां भी प्रोडक्ट होगा, चाहे एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो, चाहे मैं बोलूँ कि मेरे पास स्क्वायर की साइड को बढ़ा दिया तो उसके क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगा, चाहे मैं बात करूँ अपने पास क्या कि जैसे प्राइस बढ़ा दिया तो कंजम्पशन में कितना घटा, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहे। तो ये जहां भी दो चीजों का प्रोडक्ट होता है ना, वहां पे इफेक्टिव परसेंट का बात लगता है। तो इफेक्टिव परसेंट क्या बोलता है भाई, अगर तुम्हारा इंक्रीमेंट हो रहा है तो प्लस लगाना, और डिक्रीमेंट हो रहा है तो माइनस लगाना। ठीक है, अगर तुम्हारा इंक्रीमेंट हो रहा है तो प्लस, डिक्रीमेंट हो रहा है तो माइनस। और यहाँ पे तो प्लस रहता ही रहता है, और इंक्रीमेंट हो रहा है तो प्लस, डिक्रीमेंट हो रहा है तो माइनस, और इंक्रीमेंट हो रहा है तो प्लस, डिक्रीमेंट हो रहा है तो माइनस, और डिवाइड बाई 100 और इंटू पे क्या परसेंटेज। अगर तुम्हारा मान लो इसकी वैल्यू क्या गई, अगर तुम्हारा यहाँ पे इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ गई, इसका मतलब क्या होता है, आपका जो भी इफेक्टिव एरिया है उसके एरिया में इंक्रीमेंट हुआ है। और इसकी डाटा अगर नेगेटिव आ गए तो बोलोगे भैया इफेक्टिव परसेंट मेरे पास क्या, जो एरिया है उसका क्या डिक्रीमेंट हुआ है। इतना कोई डाउट किसी को? आई होप सो नहीं होगा। तो बोलेंगे देखो मेथड नंबर 1 क्या है, हम यही लगाते हैं। हम क्या लगाते हैं, क्योंकि हमको पता है ना कि जो एरिया होता है रेक्टेंगल का कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। कितना होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो बोलोगे दो चीजों का प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे इफेक्टिव परसेंट आराम से लगा सकते हैं। तो बोलोगे भैया एरिया में मेरे पास कितने का चीज है, देखो क्या बोला गया, एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि। तो बोलोगे क्या हो रहा है भैया, लंबाई में 20% की वृद्धि हो रही है, माने कितना, प्लस का 20, प्लस का 20। ठीक है भैया, और मेरे पास चौड़ाई में 30% की वृद्धि हो रही है। तो बोलोगे यहाँ भी क्या हो गया, ये लंबाई की बात हुई, और चौड़ाई में कितना, 30% वृद्धि। तो बोलोगे मेरे पास दोनों वृद्धि हो रही है, तो हम प्लस वाला कंसेप्ट लगाएंगे, माने यहाँ माइनस नहीं लेंगे, माइनस नहीं लेंगे, माइनस नहीं लेंगे। अगर प्लस हो रहा माइनस हो रहा, माने एक में वृद्धि एक में घटोतरी, तो एक के लिए प्लस एक के लिए माइनस, बस इतना होता है। आपको आता तो होगा। तो बोलोगे देखो भैया 20% की वृद्धि हुई तो क्या, x मेरे पास कितना 20 है, फिर कितना हुआ 30% की वृद्धि हुई तो मेरे पास ये कितना 30, और यहाँ तो प्लस रहता ही रहता है। ये भी प्लस था भैया, ये भी प्लस था, बट्टे में कितना, बट्टे में 100, और ये क्या आ गया, परसेंटेज आ गया। तो अगर पॉजिटिव है तो एरिया बढ़ रहा है, नेगेटिव है तो एरिया घट रहा है। पॉजिटिव आ रहा है तो क्या बोलोगे भैया 20 और 30 कितना, 50 आ गया। ये जीरो से जीरो उड़ गया तो कितना बोलोगे, 2 3 6। और बोलोगे भाई एरिया में क्या हुआ, एरिया मेरे पास पॉजिटिव आने का क्या है, एरिया जो है मेरे पास 56% बढ़ गया। एरिया क्या होगा, 56% बढ़ गया। एक तो पहला अप्रोच ये होता है, बिना सोचे समझे आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, और ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। 56 हमारे पास क्वेश्चन का राइट आंसर। दूसरी बात ये है, जो मैंने बोला था कि इसमें मेथड नंबर 2 भी लगता है। मेथड नंबर 2 क्या थी, तो क्या हुआ देखो, परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है, बोला कि 20%, ध्यान देना क्या बोला कि 20%, तो 20% का मीनिंग कितना होता है, बोला 1/5, कितना 1/5। फिर बोला कि 30%, 30% का मीनिंग कितना होता है, बोले 3/10, कितना 3/10। तो बोले ये भैया किसकी बात हो रही है, ये लंबाई की बात हो रही है, और ये किसकी बात हो रही है, चौड़ाई की बात हो रही है। तो बोले कि हुआ क्या भैया, यहाँ पे अगर मैं लंबाई की बात करूँ तो जो भी डिनोमिनेटर में होता है ना, जो भी मेरे पास क्या होता है,
जो भी मेरे पास डिनोमिनेटर में होता है, ध्यान देना, दिख रहा है क्वेश्चन सभी क्लियर दिख रहा है। तो जो भी मेरे पास क्या होता है डिनोमिनेटर में होता है वो रियल वैल्यू होती है। तो पहले बोलोगे पहले लंबाई कितनी थी 5 थी और बड़ी कितना है, तो बोलोगे न्यूमरेटर बढ़ता है, मैंने 5 था अब 1 बढ़ गया, तो बोलोगे अब लंबाई कितनी होगी 6 होगी। यहाँ पे बोलोगे भैया ओरिजिनल वैल्यू ब्रेथ की कितनी थी, तो ओरिजिनल वैल्यू ब्रेथ की कितनी थी 10 थी और बढ़ा है तो क्या बोलोगे बढ़ता कितना है न्यूमरेटर बढ़ता है, 10 से 3 बढ़ गया तो क्या बोलोगे अब चौड़ाई कितनी है, अब चौड़ाई 13 होगी। और आपको पता है एरिया क्या होता है, तो बोलोगे एरिया लंबाई तो चौड़ाई होता है। मैंने क्या बोलोगे भाई यहाँ पे पहले कितना है, पहले एरिया कितना है इनका मल्टीप्लाई कर दो 50 आ गया, अब एरिया कितना है तो बोलोगे 78, कितना है 78, तो बोलोगे भैया इसका मीनिंग ये है कि अगर मैं यहाँ से देखूंगा परसेंटेज चेंज इन एरिया तो बोलोगे 50 से 78 हो गया, मैंने कितना 28 बढ़ गया, और किससे तो भाई ओरिजिनल वैल्यू 50 से इंटू में कितना इंटू में 100%। ये भी तरीका आपको मैंने सिखा रखा है। तो बोलोगे 50 से 2 बार में 28 दिन कितना 28 दिन 56 हो गया। इस प्रकार से क्या बोलोगे एरिया में भी नेट चेंज कितना हुआ, ये अपने पास मेथड नंबर 2, ये अपने पास मेथड नंबर 1 कितना होगा 56% का। कोई दिक्कत किसी को, दोनों मेथड में से किसी में दिक्कत हुआ हो तो बताइए, मैं इसको फिर से समझाने की कोशिश करूंगा और आई होप सो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका मेथड नंबर 3 भी होता है, इसका मेथड नंबर 3 भी होता है। मेथड नंबर 3 जो सूची कभी कभी बताती है क्लास में, आप लोग सुनते भी हो। मेथड नंबर 3 क्या होता है, मान लिया कि मेरे पास पहले एरिया कितना है, तो बोलोगे लंबाई को हमने क्या मान लिया 100 मान लिया और चौड़ाई को हमने कितना मान लिया 100 मान लिया, माने ये एल था ये बी था, तो बोलोगे एरिया कितना 10,000 है, कितना है 10,000 स्क्वायर यूनिट। अब क्या हुआ, अब ए डैश की मैं बात करता हूँ, ए डैश तो बोलोगे यार कि भैया आयत में 20% वृद्धि हुई है, तो अब क्या बोलोगे भाई लंबाई में तो 100 का 120% माने 120 हो गया, और चौड़ाई में क्या हुआ चौड़ाई में 130% का माने कितना हो गया 100 का 130%, तो बोलो कितना हो गया भैया 12 13 56 हो गया, माने बोलोगे भैया माने 156 हो गया 15,600, कितना 15,600। तो बोलोगे एक्चुअल में क्या हुआ भाई एरिया में निकालना चाहिए, तो बोलोगे देखो डबल जीरो से डबल जीरो खत्म हुआ, मैं रेशियो निकाल रहा हूँ, तो बोलोगे भैया अगर मैं परसेंटेज चेंज इन एरिया निकालूं क्या बोलोगे भैया 100 से 56 होना माने कितना बोलोगे 56 बढ़ गया, किससे 100 से, रेशियो निकाल लिया ना हमने 100 से, इंटर में कितना 100%, तो क्या बोलोगे इस प्रकार से भी हमारे से कितना आएगा 56%। एक क्वेश्चन करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, तरीका सब जाके कन्वर्स एक ही पे करता है बट बताने का शैली अलग अलग हो सकता है। मैं ये बताऊं कोई सर या मैडम ऐसे बताए, कोई सर मैडम ऐसे बताए, कंफ्यूज मत करना, सब तरीका एक ही है, बताने का अप्रोच अलग अलग हो सकता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, सबको समझ आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आता हुआ, आराम से पढ़ना है, मैं हर वो क्वेश्चन सिखा दूंगा जो आपको लगता है कि मेरे को नहीं आया, मेरे को समझ नहीं आया, मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो आपको मैं हर वो चीज सिखाऊंगा जो मेरे को लगता है कि हाँ यार सिखाना चाहिए आप लोग। आओ पढ़ते हैं। अब सभी लोग यूपी ट्रिपल सी पेट दे रहे थे, ऐसे खूब भर भर के आ रहे थे, बताओ तो मैंने क्लास में कराया कि नहीं, पढ़ो सीपीयू में आ रहा है। बोले किसी परीक्षा में देखो एक वेन डायग्राम है, क्या मेरे पास एक वेन डायग्राम होता है, ये मेरे पास क्या वेन डायग्राम है, बोलोगे हाँ ये टोटल होता है, ये कितना होता है ये 100% होता है। ये क्या होता है जब कुछ भी नहीं बोला गया कितना 100% होता है। और यहाँ पे 2 डायग्राम आते हैं, यहाँ पे क्या दो डायग्राम आते हैं, ये लोग 2 डायग्राम आते हैं। ये जो होता है ना जो मैं डॉट लगा रहा हूँ, ये जो मैं डॉट लगा रहा हूँ बाहर, ये ऐसे लोग होते हैं जो इस डायग्राम से बाहर होते हैं, इस डायग्राम से क्या बाहर होते हैं, इनकी बात करते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़िए, बोला गया किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 85% गणित में तथा 75% दोनों अंग्रेजी गणित में उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है भैया, 2 सब्जेक्ट है, कौन कौन से सब्जेक्ट है, एक तो मेरे पास अंग्रेजी की बात हो रही, एक तो क्या हो रही अंग्रेजी की बात हो रही, बोलोगे ये लोग क्या, और एक मेरे पास क्या हो रही गणित की बात हो रही, ये मेरे पास क्या गणित है, ये क्या है गणित है। ठीक है, तो बोला कि किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास होने वाले कितने 80%, ये देखो कितना 80%, गणित में पास होने वाले कितने गणित में पास होने वाले कितने 85%। हम जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना तो पहले इस वाले पार्ट को फिल करते हैं, और इस वाले पार्ट करने का भी क्या होता है, ये देखो डायग्राम यहाँ समझाता हूँ, समझो एक बार थोड़ा डायग्राम समझो एक बार, क्योंकि मैथ देखो मैथ मेरा प्यारा सब्जेक्ट है। ये मैं बोला कि ये क्या होता है टोटल होता है, ये कितना होता है 100%, क्या होता है टोटल 100% होता है। मान लो यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये मैथ पसंद करने वाले लोग हैं, और ये मेरे पास क्या ये मेरे पास रीजनिंग पसंद वाले लोग, क्या रीजनिंग पसंद करने वाले लोग। तो मैं यहाँ पे क्या क्या बोल सकता हूँ, देखो ये जो बंदा है ना, ये जो मेरे पास ये जो डायग्राम के अंदर वाली पार्टी, ये कौन से लोग हैं, ये वो लोग हैं जो मैथ एंड रीजनिंग बोथ पसंद करते हैं। क्या बोलोगे मैथ एंड रीजनिंग बोथ लाइक करते हैं, ये वो लोग हैं जो अपने पास मैथ एंड रीजनिंग दोनों पसंद करते हैं। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत किसी को, बोलोगे नहीं भैया कोई दिक्कत नहीं। ये वो लोग है, देखो ये वो लोग हैं, ये वाले जो वो लोग हैं ये केवल रीजनिंग पसंद करते हैं, ये वो लोग हैं ओनली रीजनिंग लाइक करने वाले। क्या बोलोगे ओनली रीजनिंग, माने इनको केवल और केवल क्या पसंद है, इनको केवल और केवल रीजनिंग पसंद है, इनको केवल क्या पसंद है रीजनिंग पसंद है। और ये वाले जो लोग हैं यहाँ पे देखो, जिसको मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ उसी बात करो, ये वाले वो लोग हैं, ये वाले वो लोग हैं जिनको केवल मैथमेटिक्स पसंद, जिनको केवल मैथ्स पसंद है, ये क्या ओनली मैथ्स वाले। तो बोलोगे नहीं बाबा बोला क्या, तो आपने बोला ये बात समझ गया कि डबल वाले ये दोनों पसंद करने वाले,
ये केवल रीजनिंग, ये केवल मैथ्स। बट भैया अगर बात करें इस पूरे सर्कल की, ये पूरे सर्कल की, क्या बोलोगे भैया इसमें क्या होता है, ये लगता है आइदर, क्या बोलोगे आइदर मैथ्स और रीजनिंग। ये कौन से लोग हैं जो या तो मैथ्स या मेरे पास क्या रीजनिंग पसंद करते हैं, क्या बोलोगे आइदर मैथ्स और रीजनिंग। ये कौन से लोग हैं जो या तो मैथ्स पसंद करते हैं या तो रीजनिंग पसंद करते हैं। कोई दिक्कत। अब बोलोगे भैया एक बात बताओ, मेरे मैंने बोला क्या बताऊं भाई मेरे, तो बोलोगे देखो भैया आपने ये डायग्राम क्यों छोड़ दिया, आपने ये सब क्यों छोड़ दिया। मैंने बोला अच्छा ये मैंने छोड़ा किस लिए ना, ये वो लोग हैं ये ना तो, ये क्या बोलोगे ये ना तो मैथ्स पसंद करते हैं, ये तो ना तो मैथ्स ना ही क्या बोलोगे रीजनिंग, इनको ना तो रीजनिंग पसंद ना ही मैथ पसंद। मैंने यहाँ पे एक बार सिनॉप्सिस देने की कोशिश करी है, मैं कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिसका मैं केवल आंसर देकर निकल जाऊंगा, समझाऊंगा बहुत कुछ। चलिए आगे चलते हैं। तो देखो बोला कि 80% अंग्रेजी वाले, गणित वाले कितने 85%। बोला कि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला कि पड़ेगा 75% दोनों, यही से क्वेश्चन शुरुआत करना, दोनों क्या बोला कि 75%, क्या बोलोगे भैया अभी तो सही क्या होता है दोनों वाले, ये पूरा ये देखो ये 75% और गणित वाले कितने, गणित वाले टोटल कितने, बोलोगे गणित वाले टोटल 85 है, ये कितना हो गया भाई ये मेरे पास कितना 10% हो जाएगा, तभी तो 75 और 10 85 बनेगा। ठीक है भैया बताओ अगर बात करें अंग्रेजी की, अगर बात करें अंग्रेजी तो अंग्रेजी वाला ये पूरा है ना भाई, अंग्रेजी वाला पूरा है, इसमें से 75 है और अंग्रेजी पढ़ने वाले टोटल 80 देखिए कितना हो जाएगा 5%। ठीक है ठीक है। अब वो देखो एक बार बताओ ये कितना 10 और ये कितना 75, तो बोलोगे 5 और 75 कितना 80, 80 और 10 कितना 90, तो बोलोगे ये 10% ऐसे लोग हैं भैया, ये 10% ऐसे लोग हैं जो ना तो ये क्या है, ये ना तो अंग्रेजी पसंद करते हैं, ना तो इंग्लिश पसंद करते हैं, और ना ही अपने पास क्या, ना ही इनको गणित पसंद है, ना ही इनको मैथ पसंद है। आगे क्वेश्चन पढ़िए, आगे क्वेश्चन क्या बोला गया 40 विद्यार्थी इन दोनों विषय में अनुत्तीर्ण, माने ऐसे विद्यार्थी जो ये तो पास वाले है ना, ये तो पास वाले, तो बोलोगे 10% जो विद्यार्थी है ना भैया, यहाँ पे जो 10% विद्यार्थी है ये फेल हुए हैं, ये क्या फेल हुए भाई, हमारी अकॉर्डिंग 10% है बट क्वेश्चन अकॉर्डिंग कितना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो कितना है 40 है। तो क्या बोलोगे भैया इसका मीनिंग अगर बात करें 1% की वैल्यू, 1% कितना हो गया 1% 40 हो गया, और टोटल कितना माना था हमने टोटल विद्यार्थी, तो बोलोगे टोटल विद्यार्थी 100 माना था, इस प्रकार से कितना बोलोगे 100 से क्या कर दिया यहाँ पे 100 से गुना कर दिया, 100% यहाँ भी 100 से गुना किया 400, तो बोलोगे टोटल विद्यार्थी जो मेरे पास कितना है 400 है। ये तो पूछा गया तो परीक्षार्थी कुल संख्या कितनी है, तो बोलोगे 400 भैया, ये हमारा राइट आंसर है, बाकी सब कोई दिक्कत किसी को, छापो इसको भाई, कोई दिक्कत है तो बताओ, यहाँ तक किसी को कोई समस्या है तो बताइए। पढ़िए क्वेश्चन को, ये सारे जो सर्कल वाला पार्ट है ये सारे क्या है, ये पास वाले, ये क्या है पास वाले हैं, और ये क्या है पास फेल वाले, ये सारे क्या है बाहर जो ये फेल वाले, सिंपल सी बात फेल वाले। तो बोला कि मेरे पास 40 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, मैंने बोला कि जो 10% है वो 40 है, 1% 4 हो गया, 100% 400 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने साथ आता हुआ तो आप लोग इसको भी ट्राई करिए, मैं आपको समझाऊंगा, ये सभी क्वेश्चन आपको समझाऊंगा। अब तो इसमें कंफर्टेबल हो गए, फटाफट डायग्राम बनाओगे, फटाफट डायग्राम बनाओगे, बोलोगे देखो भैया ये टोटल कितना, टोटल विद्यार्थी कितना 100%। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे क्या बोला गया, टोटल विद्यार्थी कितना 100%, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, चाहिए टोटल विद्यार्थी कितना 100%। पढ़ते हैं क्वेश्चन, किसी कक्षा के 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान तथा 74% ने गणित लिया, यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान अथवा गणित से कम एक विषय लिया हो, माने देखो 2 लोग हैं यहाँ पे, 2 लोग हैं क्या, बस 2 लोग हैं, बोला कि मेरे पास क्या कि कुछ जीव विज्ञान वाले लोग क्या, कुछ लोग जीव विज्ञान लेते हैं, कहते हैं कुछ लोग जीव विज्ञान की बात करते हैं, ठीक है भैया मान लो सर्कल क्या है, ये जीव विज्ञान वाला सर्कल है, और कुछ लोग क्या गणित की बात करते हैं, कुछ लोग गणित की बात करते हैं, भाई अच्छे अच्छे लोग कुछ बायोलॉजी कुछ गणित लेना पसंद करते हैं। गणित जीव विज्ञान वाले कितने, जीव विज्ञान वाले कितने पास 72% है, बोला गया क्वेश्चन में, और मेरे पास गणित वाले कितने, गणित वाले 44%, गणित वाले कितने 44%, ठीक है भैया। यदि प्रत्येक विद्यार्थी, यही क्वेश्चन का हुक लाइन है, यही क्वेश्चन क्या है, यही क्वेश्चन का हुक लाइन है, क्या बोला यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान अथवा गणित में से कम क्या बोले कम से कम एक विषय लिया हो, मान क्या बोलोगे भैया इस बार यहाँ पे बाहर कितने लोग हैं, यहाँ बाहर 0% है, बाहर कितना है 0%, क्यों भाई क्योंकि कम से कम बोला गया ना, और कम से कम कहने का क्या, ये पूरा सर्कल मिलाकर, ये पूरा सर्कल मिलाकर कितना है मेरे पास 100% है, कितना है 100% है। इस बार बाहर कितना है, इस बार बाहर 0% है, इस बार बाहर कितना है 0% है, सिंपल सी बात, क्योंकि कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो कुछ भी नहीं लिया है, या तो किसी ने मैथ लिया है या तो किसी ने जीव विज्ञान लिया, बट और किसी ने दोनों सब्जेक्ट ले लिया, बट ऐसा कोई भी नहीं है जिसने ना तो मैथ लिया है ना ही जीव विज्ञान, ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है। माने क्या बोलोगे ये सर्कल पूरा 100 बनेगा, ठीक है भैया। एक बात बताओ, थोड़ा सोचते हैं, बोलो क्या सोचेंगे भैया, मैंने बोला जीव विज्ञान वाले कितने थे, बोलोगे ये पूरा सर्कल कितना है भैया, ये जीव विज्ञान वाले कितने हैं, बोलोगे 72 है, कितना 72। एक बात बताओ अगर ये 72 वाले हैं तो बोलोगे इसको 28 लिख दिया, इसको मैं 28 लिख दूं क्या, बोलोगे क्यों भैया क्योंकि दोनों सर्कल मिलाकर क्या है, ये दोनों सर्कल मिलाकर कितना है 100% है,
क्या दोनों मिलाकर 100%। क्यों? क्योंकि कम से कम यहाँ वर्ड यूज है हमारे, कम से कम किसी एक ने एक में से तो चुना ही है और टोटल सर्कल 100% है। तो अगर मैं 72 वाले को ढक दूंगा तो 100 बनाने के लिए 128 देना पड़ेगा। ठीक है भैया। अब एक बात बताओ, थोड़ा उल्टा सोचो, बोलोगे देखो भाई ये गणित वाला था ना, ये तो गणित वाला है, और गणित वाले टोटल कितने हैं 44% है। अगर ये 28 आ गया तो ये कितना हो जाएगा 16% हो जाएगा। तो बोलोगे अब मजा आया ना भैया, अब हमको दोनों भी पता लग गया कि दोनों लेने वाले कितने हैं। एक बात बताओ उल्टा सोचो, बोलोगे देखो इस वाले डाटा की बात करें 78 वाला 72 वाला, तो अगर ये 16 है भैया और ये 72 है तो ये कितना बनेगा, घटा दो 12 में 6 जाएगा 6 बनेगा और 6 में जाएगा 5, तो कितना बनेगा 56%। अब बोलोगे हमने सब बना लिया भैया, हमने सब बना लिया, क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है उसी अकॉर्डिंग ऐसा देंगे। 40 विद्यार्थियों ने दोनों विषय लिए हो तो बोलोगे भैया हमारे अकॉर्डिंग क्या है, हमारे अकॉर्डिंग दोनों विषय लेने वाले कितने बच्चे 16% है, हमारे अकॉर्डिंग कितना 16%। बोलोगे भैया 16% वाले मेरे पास कितना है 40 है, क्योंकि यहाँ पे 40 बोल रहा है कि दोनों विषय लेने वाले कितने 40% लोग हैं। थक जा रहा हूं मैं, क्या बोलोगे इसका मीनिंग 4 से काट दो, यहाँ पे क्या करो 4 से काट दो, क्या बोलोगे 4% बोले कितने हो गए 4% बोले 10 हो गए। तो बोलोगे हमारे पास पूछा है, क्या पूछा क्वेश्चन में, अच्छा में कुल विद्यार्थी तो 100% होता है, कुल विद्यार्थी तो 100% होता है। तो क्या बोलोगे 100 बनाना है ना, 100 बनाना तो क्या कर दो 25 से गुना कर दो, 25 से यहाँ पे कर दो गुना कर दो, क्या बोलोगे भैया 25 होगा कितना 100%, बोलोगे 100% है और यहाँ पे कितना है 250, कितना 250, बोलोगे टोटल विद्यार्थी कितना 250 है। इस प्रकार से आप ऐसा देके आगे निकल जाओगे और आप औरों से तो आगे हो ही और आगे होते जाओगे दिन ब दिन। सीपीओ में खूब पूछा जा रहा है क्वेश्चन, ऐसा उड़ा दोगे क्या। तो आपने ये क्या बोला, आपने बोला कि देखो दोनों लेने वाले कितने बच्चे, दोनों लेने वाले 16% है, लेकिन क्वेश्चन क्या बोला 40 है, तो 4 के बोले कितने आगे, जैसे आगे तो भाई 25 × 4 100 होता है, तो 250 वाले ऐसे बच्चे हैं जो कि आगे 250 वाले ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने टोटल विद्यार्थी की बात, इसको नोट डाउन करो, छापो इसको। क्लियर हो रहा है, समझ आ रहा है। ऐसे अपना प्यार बनाते रहिए भाई, आप लोग के लिए बहुत, हम लोग बहुत कुछ सोचते हैं आप लोग के लिए, पता नहीं आप लोग सोचते हो कि नहीं, बट हाँ आप लोग भी सोचते हो तभी तो इतना प्यार मिलता है आप लोग का। दिख रहा है क्वेश्चन, बढ़िया आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया भाई, रतन का व्यय और बचत, माने रतन की बात हो रही भाई, रतन टाटा की बात हो रही, इनकी बात हो रही, क्या इनकी बात हो रही एक्सपेंडिचर की, इनकी एक्सपेंडिचर की बात हो रही और इनकी सेविंग की बात हो रही, क्या इनकी सेविंग। तो बोलोगे एक्सपेंडिचर और सेविंग में क्या बनता है भैया, एक्सपेंडिचर और सेविंग के इनकम बनता है, क्या बनता है इनकम बनता है, कोई दिक्कत है, दिख रहा है आप लोग उधर, एक्सपेंडिचर और सेविंग में क्या बनता है इनकम बनता है। पढ़िए क्वेश्चन, बोला गया कि रतन का व्यय और बचत 5 और 1 के अनुपात में, तो बोलोगे भैया कितना है भैया, बचत मेरे पास व्यय कितना है 5 और सेविंग कितना है 1, बोलोगे भैया इसको 500 बना लो ना, इसको 100 बना लो, तो क्या बोलो इनकम कितना, इनकम 600 है। अगर हमने 5 और 1 को 100 से बना कर, अनुपात है ना, मेरी मर्जी मैं कुछ भी कर दूं, रतन का व्यय और बचत 5 और 1 के अनुपात में, तो व्यय 500 और सेविंग 100, तो बोलोगे इनकम कितना 600 है। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है पढ़ना, यदि उसका वेतन 25% बढ़ा दिया गया, क्या बोलोगे भैया, देखो वेतन, तो वेतन कितना यही इनकम है, अब 600 का कितना 600 का अब 25% बढ़ाने का क्या बोलोगे 600 का 125%, अब उसका वेतन इतना हो गया भाई, तो क्या बोलोगे कितना हो जाएगा भैया, इतना 25% बढ़ा था, 25% बढ़ा था 600 का, बढ़ने का क्या 100 से ज्यादा, तो बोलोगे 125% निकाल दे किसका वेतन का, बोलोगे कितना हो जाएगा 100 से भैया 6 बार मुड़ जाएगा, तो कितना 6 × 5 = 30, 6 × 5 = 30, 6 × 2 = 12, 3 × 15, 6 × 7 कितना हो जाएगा 750। अब उसका वेतन कितना है 750। तो बोला कि क्वेश्चन में क्या, देखना ध्यान से, यदि उसका वेतन 25% बढ़ा दिया जाए और बचत 15%, और बचत को भी बढ़ा जाए, तो बोलोगे बचत है कितना, बचत 100 था और क्या कर दिया हमने 15% बढ़ा दिया, 15% बचत को बढ़ा दिया, क्या बोलोगे भैया बचत 100 था और 15% बढ़ाने का 115% निकालना होता है, क्या बोलोगे भैया ये खत्म हो जाएगा, कितना बचत इससे 115 आ गया। तो बताओ, तो अगर मैं आपसे पूछूं उसके व्यय में परसेंट वृद्धि, तो बोलोगे भैया पहले एक बात, व्यय है कितना, बोलोगे उसका इनकम कितना है, उसका इनकम बढ़ने के बाद 750 है, मेरे पास सेविंग कितना है, तो बोलोगे 115, तो ये मेरे पास क्या होगा उसका, बोलोगे 10 में से 5 जगह 5 आ गया, यहाँ पे 4 में से 1 जगह 3 आ गया, और यहाँ पे कितना बोलोगे 635 का क्या है उसका एक्सपेंडिचर है। पूछा गया क्या कि उसके व्यय में परसेंट वृद्धि क्या है, देखो भाई ये न्यू इनकम आ गया, ये न्यू सेविंग आ गई, तो इनकम में सेविंग हटा तो एक्सपेंडिचर निकलेगा, वही मैंने यहाँ पे किया है। बोलोगे 0 में से 5, मैंने 10 में से 5 जगह 5 आ गया, 4 में से 1 जगह 3 आ गया और 7 में से 1 जगह 6, बोलोगे भैया अब देखो हमको रेशियो क्या निकालना है, एक्सपेंडिचर 1 और ये मान लो ओल्ड है और ये क्या न्यू है, बोलोगे भैया कितना था 500 था, 500 था, अब कितना 635 हो गया, बोलोगे 5 से काट दे, क्या 5 से जो काट दे काट दो भाई, 5 से कितने बार 100 बार में, और 5 से कितने बार बोलोगे 12 × 5 = 60, 5 से काट दिया कितना हो गया 5 से, देखो 5 × 5 = 13 बन गया, 5 × 10, तो बोलोगे भैया
यही तो 100% होता है, यही तो 100%। और यहाँ 27 के में कितना होगा, ये बोलोगे मेरे पास 27%। अगर मान ली नहीं आ रहा, रेशियो ऑफ निकाल लिया ना, अब तुम्हें परसेंटेज एक्सपेंडिचर निकाले तो बोलोगे 100 से कितना, 100 से 27 निकाल, क्या 27 बढ़ गया किससे, 100 से, इंटू में कितना 100%। अगर थोड़ा बहुत अब परसेंटेज नहीं जानते तो ऐसे चले जाना, क्या दिक्कत आ रही, 27% मेरे पास टेंशन है। और वैसे यहाँ समझ सकते हो 100 से 127 निकाल क्या बोलोगे, 27% क्या, 27% वृद्धि हुई है, ऐसे भी आप बोल सकते थे। बट मान लो नहीं आता तो क्या रुकना थोड़ी है, अगर नहीं आता तो रुकना नहीं है, आप ऐसे जाओ, आपका ऐसे भी आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आसान क्वेश्चन पर थोड़ा बहुत ट्विस्ट कर दिया गया। कोई दिक्कत है किसी को, समझ रहे हो ना आप लोग, मन लग रहा है पढ़ने में, बोरिंग तो नहीं फील हो रहा, आराम से करना। मैं पूरा बेसिक था, यहाँ 500 को मैं लिख सकता था, यहाँ मैं 500 को यही बता सकता था, 500 और 635, बट इसको मैंने रेशियो में कन्वर्ट कर लिया ताकि मैं और अच्छे से समझा सकूं, और अच्छे से समझाने के लिए मैंने इसको तोड़ दिया। क्वेश्चन तो हल बात, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अब फेल वाला क्वेश्चन आ गया, अब अभी अपने पास वाला क्या था, फेल वाला क्वेश्चन आ गया, तो घबराना थोड़ी है, सब कराऊंगा। चलिए, बोला किसी परीक्षा में 35% था, फिर वो डाटा बना लो। डाटा बनाने आपको आना चाहिए भाई फटाफट। बोला कि टोटल कितना, टोटल कितना होता है भैया, फेल पास हो कुछ भी, टोटल 100% बच्चे होते हैं, ये लो 100%। बोले कि 35% शायद हिंदी में, एक हिंदी की बात हो रही, ठीक है भैया, और 45% शायद अंग्रेजी में, मेरे पास क्या अंग्रेजी की बात हो रही, इसकी बात अंग्रेजी की बात हो रही, ये लो अंग्रेजी। बोले 35% शायद हिंदी में हुआ था, कितना है बस 35% शायद हिंदी में, अंग्रेजी में कितना है, तो बोले मेरे पास 45% शायद अंग्रेजी में फेल हुए, ये सारे फेल वाले बच्चे हैं, किधर फेल वाले बच्चे हैं, और 20% शायद दोनों में फेल हुए, तो बोलोगे देखो दोनों में फेल होने का क्या, ये कौन सा है, ये मेरे पास 20% आ गया भैया, और हिंदी का टोटल कितना है 35 है, तो ये कितना बनेगा 15%, ठीक है भैया, और इंग्लिश में टोटल 45 थे, अगर ये 20 है तो ये कितना बनेगा 25 बनेगा। सब अपने अभी हुआ, अगर ये फेल वाला डाटा है, अगर ये फेल वाली वैल्यू, तो क्या बोलोगे बाहर क्या 100 में से भी कितने फेल कर गए, तो बोलोगे 25 और 15 40 होता है, और 40 और 20 कितना 60 होता है, तो बोलोगे 40% बच्चे, 40% बच्चे क्या पास, ये सारे क्या है, ये पास वाले, ये सारे क्या है जो पास कर गए। तो बोलोगे देखो 25 और 20, 45 और 5 50 होता है 60, 60% अगर बच्चे फेल कर गए, 40% पास कर गए। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया, उन छात्रों का परसेंट बताया जो दोनों में से पास, अरे तो सिंपल क्वेश्चन है। तो वेन डायग्राम में दोनों में से पास कितने हुए, तो बोलोगे 40% हुए, ये खत्म हो गया, 40% राइट आंसर है। तो वेन डायग्राम कितना यूजफुल देख रहे हो क्या, वेन डायग्राम कितना यूजफुल आप देख पा रहे हो क्या। चले आगे, तो ये अपने पास क्या है, कंसेप्ट है। अगर आपको कंसेप्ट समझ आता है, अगर आपको कंसेप्ट समझ आता है तो क्वेश्चन को क्या कर दोगे, आप गर्दा उड़ा दोगे, क्या बोलोगे, आप गर्दा उड़ा दोगे, गर्दा उड़ा दोगे आप क्वेश्चन को, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपसे नहीं बचेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। बोला क्या, किसी परीक्षा में, देखो हर वो क्वेश्चन में लेकर आया हूं, मैंने बोला था ना कि आपको इतना पढ़ा दूंगा, इतना करा दूंगा कि आप जाओगे पेपर में तो बोलोगे अरे भैया भैया ने कितना करा दिया हम लोग को, बस अच्छे से करके आना, पेपर धुआं उड़ा दोगे। किसी परीक्षा में 11 छात्रों के अंक आरोही क्रम में नीचे दिए गए हैं, अंकों की माध्यिका दिशा, तो बोलोगे जब बात करते माध्यिका की तो कुछ बातें आपने सिखाई भी हमको, जब बात करते माध्यिका की तो आपको हमने बहुत सी सिखा रखी है, उसमें से क्या क्या है सुनो। तो बोले कि माध्यिका के लिए सबसे पहले भैया ऑर्डर जरूरी है। माध्यिका के लिए या तो मैं बढ़ते क्रम में लिखूंगा, या तो मैं बढ़ते मान इंक्रीजिंग में लिखूंगा, जैसे इंक्रीजिंग में लिखूंगा, या तो मैं क्या बोलूंगा भैया घटते, क्या बोलूंगा घटते क्रम, माने जो डाटा है किसको, माध्यिका में जो डाटा मेरे पास दे रखा होता है, जो मेरे पास क्या जो डाटा दे रखा होता है उसको मैं क्या करूंगा, या तो असेंडिंग ऑर्डर में इंक्रीजिंग, या मैं क्या करूंगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखूंगा। सबसे पहला काम मेरा ये होता है, अगर नहीं दिया है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में, तो पहला स्टेप 1 क्या करते हैं, स्टेप 1 हम उसको अरेंज करते हैं। स्टेप नंबर 2 क्या बोलता है, स्टेप नंबर 2 ये बोलता है भाई आपने उसको अरेंज कर लिया तो काउंट द ऑब्जर्वेशन, जो भी तुम्हारे पास ऑब्जर्वेशन है उसको काउंट करो कितने डाटा है। अगर तुम्हारे पास ऑब्जर्वेशन काउंट करने के बाद मान लो ऑब्जर्वेशन n था, अगर वो तुम्हारे पास क्या ऑड आ गया, क्या ऑड आ गया, तो क्या बोलोगे भैया मेरे पास मीडियन क्या होती है, मेरे पास मीडियन क्या होती है, कितनी बार बता दूंगा कि छप जाएगा, क्या बोलोगे n+1/2th ऑब्जर्वेशन, क्या बोलोगे भैया n+1/2th ऑब्जर्वेशन। इस प्लेस पे जो भी वैल्यू आएगा वो हमारे पास मीडियन हो जाएगा। अगर मेरे पास क्या n इवन आ गई, n क्या आ गई मेरे पास इवन सम संख्या आ गई, तो मीडियन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, इसको ध्यान रखना, ये बहुत गलती करते हो, बोलोगे n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस में क्या n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे क्या बोलोगे, ये ऑब्जर्वेशन की बात हो रही, जो उस डाटा में जाना इस प्लेस पे जो वैल्यू है वो लिख देना, और बटे में क्या करना है 2 कर देना। ये क्या होता है मीडियन की बात होती है, ये क्या होती है मीडियन की बात होती है। ये कुछ अपने पास क्या कहानी है जो आपको मैं सुना रहा था, ये जरूरी है आपको माध्यिका के बारे में जानना। आओ क्वेश्चन देखते हैं। किसी परीक्षा में 11 छात्रों के अंक, 11 छात्र मन क्या बोलोगे, यहाँ पे कितने हैं, बोलोगे भाई n मेरे पास कितना हो, n मेरे पास कितना 11 हो गया, और ये कैसा है, तो बोलोगे ऑड है, ये कैसा ऑड है, बोलोगे ऑड है तो मीडियन कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया n+1/2th ऑब्जर्वेशन, क्या बोलोगे n+2th/2।
अभी तो सीखा, अगर तुम्हारे पास डाटा ऑड है, अगर तुम्हारे पास बोला गया ना इसी परीक्षा में 11 छात्र मान n 11 मान ऑड है तो मीडियन कितना हो जाएगा n प्लस 1/2, ठीक है भैया। क्रम में देखो आरोही क्रम माने ये दे रखा है, स्टेप 1 वेरीफाइड हो गया, स्टेप 2 की बात कर लिया। अब क्वेश्चन देखो ना, अब बस क्वेश्चन आंसर निकालो तो क्या बोलोगे, मीडियन कितना होता है भैया, मीडियन कितना हो जाएगा, अगर मेरे पास n 11 है क्या बोलोगे, n 11 दे रखा है ना 11 छात्र, n 11 है तो बोलोगे भैया कितना हो जाएगा 11 प्लस 1 माने n प्लस 1/2। ये होता है मेरे पास क्या, ये होता है मेरे पास, अभी तो सिखाया, ये होता है मेरे पास मीडियन। तो बोलोगे इसका मतलब क्या होगा 11 प्लस 1 12 और 12/2 कितना 6 माने 6 ऑब्जर्वेशन, क्या बोलोगे 6 ऑब्जर्वेशन में क्या होता है मीडियन होगा। अब देखते हैं, बोले देखो भैया 1 2 3 4 5 6 ये मेरे पास क्या है छठा ऑब्जर्वेशन। तो बोलोगे इसका मतलब क्या k प्लस 3 मेरे पास क्या मीडियन है, और मीडियन दे भी रखा है क्या, बोला कि हाँ माध्य कितना 36 में, क्या बोलोगे k प्लस 3 कितना 36। तो पूछा गया k कितना है, तो k कितना है 30। तो हमसे क्या पूछा गया k का मान, तो क्या बोलो k 33 हो जाएगा, और बाकी सब क्या देखो 3 6 9 तो 11, 11 डाटा था, 11 आने का भी क्या यहाँ पे अभी सिखाया n प्लस 1/2 ऑब्जर्वेशन। तो बोलोगे भैया इसका मतलब 12/2 6 ऑब्जर्वेशन, तो बोलोगे 1 2 4 और 2 6 माने ये हमारे पास मीडियन है, और इसकी वैल्यू कितना 36 है, k कितना होगा 33 होगा। इस प्रकार से 33 हमारे पास क्या राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपके पास क्वेश्चन देखिए, चलो ये क्वेश्चन देखो। अब देखो थोड़ा ट्विस्ट कर दिया, अब इसको ना अब क्या करें, इसको डाटा में अरेंज कर दिया, डाटा अरेंज कर दिया। बोले नीचे दिए गए आंकड़े में छक्कों की संख्या, इसको इधर समझाता हूँ। छक्कों की संख्या में जो 6 लग रहे हैं, किसी के में जो 6 लग रहे हैं उसकी बात करा गया यहाँ पे, दिख रहा है, हाँ ठीक है। किसी नीचे दिए आंकड़े में छक्कों की संख्या तथा उन्हें जड़ने वाले बल्लेबाजों की संख्या दिखाया गया। मैंने क्या बोलोगे भैया, मेरे पास एक छक्का लगाने वाले कितने बल्लेबाज है, दो। इसको अरेंज कर लो भाई, आपको समझना पड़ेगा, इसको अरेंज करना पड़ेगा। क्या बोलोगे भैया एक छक्का लगाने वाले कितने बल्लेबाज है, दो। तो इसको मैं क्या लिखूंगा एक और एक, इसको मैं डाटा बना रहा हूँ भाई, डाटा बना रहा हूँ। फिर क्या बोलोगे भैया दो छक्के लगाने वाले बल्लेबाज कितने, तीन। तो क्या बोलोगे भैया इसका भी क्या 2 2 2 भाई ये उसकी बात है। तीन छक्के लगाने वाले कितने बच्चे, तीन छक्के लगाने वाले कितने बल्लेबाज, एक बच्चे। तो क्या बोलोगे 3। चार छक्के लगाने वाले कितने बल्लेबाज, चार छक्के लगाने वाले 3 बल्लेबाज। क्या बोलोगे 4 4 4 ये लोगे। फिर 5 छक्के लगाने कितने बल्लेबाज, 2। तो क्या बोलोगे 5 5। इस प्रकार से क्या बोलोगे भैया, ये मेरे पास डाटा की बात हो गई, ये मेरे पास क्या डाटा की बात हो गई। तो बोलो कितना आ गया, देखो भैया 2 4, देखो आराम से 2 4 6 8 9 11। क्या बोलोगे भैया अब यहाँ पे एन मेरे पास कितना, एन मेरे पाज कितना 11 है भाई, बल्लेबाज ही तो मेरे पास है ना 5 6 9 11 11। अब ये क्या आ गया, ऑड आ गया, क्या ऑड आ गया, क्या बोलोगे ऑड आने का भी नहीं, मीडियन का अभी तो सिखाया, ऑड आ गया तो मीडियन कितना होता, बोलोगे n + 1 n+1/2 ऑब्जर्वेशन। क्या बोलोगे यही तो अभी सिखा हमने, बोलोगे हाँ भैया यही तो अभी सिखा। क्या बोलोगे 11 + 12 होता है, 2 से काट दो, क्या बोलोगे 6 ऑब्जर्वेशन। क्या बोलोगे भाई 6 ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या आंसर होता है। बोलोगे भैया यहाँ पे देखो ना, मेरे पास पहला ऑब्जर्वेशन क्या है, बोलोगे 1 2 3 4 5 6, छठा ऑब्जर्वेशन क्या 3 है। इस प्रकार से माध्यिका कितने, इस प्रकार से माध्यिका कितने 3 हो जाएगी। अच्छा क्वेश्चन है, आते रहता है, कितने टीचर को तो समझ ही नहीं आता कि है क्या, ये क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन, कैसे अटेम्प्ट करेंगे, कुछ भी नहीं है। एक छक्का लगाने वाले बल्लेबाज 2, तो एक की फ्रीक्वेंसी 2 है। दो छक्के लगाने वाले बल्लेबाज 3, तो 2 की फ्रीक्वेंसी 3। ये डाटा है, जिस डाटा की बात कर रहा हूँ, कितने हैं बोलोगे देखो भैया 3 6 9 11, n 11 आ गया। अगर n ऑड आ गया तो n + 1/2 मीडियन होता है। तो क्या बोलोगे 12/2 माने 6 ऑब्जर्वेशन। बोलोगे भैया ये रहा 2 4, छठा ऑब्जर्वेशन क्या 3 है। इस प्रकार से 3 हमारा क्या राइट आंसर है। आते रहता है पेपर में, हमेशा आता है, आप कर लो क्या, कोई दिक्कत है किसी को। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखो ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है। इस डाटा को देखो, ये बस नाम का है, ये नाम का है। इसका मीनिंग क्या, देखो इसका मीनिंग क्या होता है, बोला गया आयु वर्ष 20 से 25 वाले, माने बोलोगे ये क्या भैया, ये 20 से लेकर 25 तक नहीं, 20 से लेकर 24 तक की सारे डाटा है। माने 20 साल के बच्चे, 21 साल के बच्चे, 22 साल के बच्चे, 23 साल के बच्चे, टिल कहां तक, टिल 24 तक। जब डाटा कंटिन्यूस होता है ना 25 25 30 30 35 35 40 40 45 45 50 50, याद रखना ये डाटा 20 से 24 तक की बात कर रहा होता है, और ये डाटा 25 से 29 तक की बात कर रहा होता है। ये 30 से लेकर 34, ये 35 से लेकर 39, ये 40 से लेकर 44, ये 45 से लेकर 49, ये 50 से लेकर 54, माने एक काम की बात कर रहा होता है। तो बोला गया 40 वर्ष से कम, क्या बोला गया 40 वर्ष से कम आयु वाले। तो बोलोगे 40 वर्ष से कम माने कहां तक जाएंगे भैया, देखो ये होता है डाटा क्या 40 वर्ष से कम आयु वाले तक। यहाँ पे 40 वर्ष काउंट हो जाएगा, बट यहाँ पे 40 वर्ष काउंट, ये क्या होगा 40 से कम। ये डाटा का क्या 40 से कम, कहां से शुरू हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक 40 से कम की बात होगी। 40 वर्ष से कम आयु वाले शिक्षकों की कुल संख्या कितनी है, जोड़ लो भाई कितनी है संख्या। बोलोगे देखो भैया 2 + 3 5, 5 + 5 10, और 10 + 2 कितना 12। इस प्रकार से 12 क्वेश्चन राइट आंसर। क्या दिक्कत है इसमें, क्या दिक्कत है इसमें हमको बताना। यहां तक ये बोलोगे ये 40 से कम,
देखो 35-40 करेंगे हम क्या, 35 से 39 तक सही है भैया, लेकिन 40 नहीं लेंगे। हाँ यहाँ पे 40 से 44 लेंगे, बट 40 से कम पूछा गया तो 2, 7, 10 तो 12, 12 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन राइट आंसर है। देखो टीयर 1 सब सीजीएल के सीपीओ का मैंने क्वेश्चन लिया है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं जो मैं पटांग लेके चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आराम से पढ़ो यार, इतना सिखा दूंगा ना, हर टाइप को कवर करा दूंगा, चाहे वृत्त हो चाहे कोई भी हो, सेंटर सब करा दूंगा, आराम से करेगा। यदि 16 सेंटीमीटर लंबी जीवा अपने वृत्त के केंद्र से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है, देखना एक बार क्या बोला गया, यदि 16 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा अपने वृत्त के केंद्र से 15 सेंटीमीटर दूरी पे है, भाई इसका मतलब क्या है, अगर ये जीवा है, मान लो इसकी बात करें क्या, ए बी बात करा, ये कितना है, बोला कि मेरे पास 16 सेंटीमीटर की लंबी जीवा है, और क्या है, मान लो डायमीटर, ये अपने पास क्या डायमीटर, ये हमने क्या, इसका डायमीटर है, मैंने केंद्र से पास कर रहा, किससे, ओ से पास कर रहा। यदि 16 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा अपने वृत्त के केंद्र से 15 सेंटीमीटर दूरी पे, मैंने क्या बोलोगे, आपको ये भी तो पता है, ये सब तो पता है क्या भैया, दो चीजें, कि अगर मेरे पास ये सर्कल है और हमने क्या कर दिया, सेंटर से इसमें परपेंडिकुलर बना दिया, तो क्या करते हैं, इसको बाइसेक्ट करता है। और दूसरी बात है कन्वर्स में ट्रू होता है, अगर तुम्हारे पास क्या कोड है और आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी जिसको बाइसेक्ट कर रहे, तो ऑब्वियसली क्या हो, ये अपने पास 90 डिग्री, ये दोनों क्या होता है, ट्रू होता है, ये दोनों क्या होता है, ट्रू होता है, दोनों क्या ट्रू होता है। आओ देखते हैं, तो बोला कि 16 सेंटीमीटर लंबी जीवा अपने वृत्त के केंद्र से 15 सेंटीमीटर दूर है, तो क्या बोलोगे, ये जो लेंथ है ना भैया, और दूरी कहने का क्या बोलोगे भैया, इसका परपेंडिकुलर लेंथ दे रखा कितना, 15 है, इसको बाइसेक्ट भी करेगा, तो क्या बोलोगे भैया, अगर पूरा 16 देखे तो 8 और ये कितना 18 हो, तो आपको ध्यान है क्या, आपको ध्यान है क्या, 15 8 देखकर हमारे पास ट्रिपलेट का ध्यान है, कितना होता है 17। देखो ये कैसे निकालोगे, तो बोलोगे ये कितना है, अंडर रूट 15 का स्क्वायर कितना 225, और प्लस में कितना 8 का स्क्वायर 64, कितना आ गया 289, और 289 का निकाल 17, तो आपको ट्रिपलेट याद होना चाहिए कि हाँ ये 17 हो गया, रेडियस कितना 17 आ गया। यहां तक हमने लाइन पढ़ लिया, हमने यहाँ तक पढ़ लिया, आगे बोला तो उसी वृत्त की उस जीवा की लंबाई कितनी होगी जो केंद्र से 8 सेंटीमीटर की दूरी पे है, ठीक है बोलते, तो बोले उसी वृत्त की ऐसी क्या होगी, जब मान लो केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूरी पे, केंद्र से 8 सेंटीमीटर की दूरी पे मान लो क्या मेरे पास पीक्यू है, क्या है पीक्यू, इसकी लेंथ क्या होगी, ये पूछा गया, कितना आसान क्वेश्चन है, बोलोगे ये क्या है, ये तो रेडियस ही तो है, ये रेडियस ही तो है, हम लोग सेंटर से इसको मिला दें कितना बनेगा, ये रेडियस बनेगा, और ये कितना 8, तो फिर से वही तो आ गया, ये कितना बनेगा 15 बनेगा, और आपको पता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात हो रही थी 15, ये भी 15, क्या बोलोगे, इसलिए बात समझे क्या, तो वही तो पूछा गया, तो पीक्यू की लेंथ कितनी होगी, 30 सेंटीमीटर हो जाएगी। अच्छा क्वेश्चन है, आते रहता है एग्जाम में, कोई बड़ी बात तो है नहीं, आराम से उड़ा दोगे, आराम से उड़ा दोगे पेपर को, धुआं धुआं करके आओगे, सीपीओ में क्वेश्चन पूछा गया, और सीपीओ के एग्जाम समझे, बोले उस वृत्त की जीवा जो केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूरी है और रेडियस 17 है, तो 17 8 पाइथागोरस से ट्रिपलेट लगा दो, 15 नहीं आ जाएगा क्या, अभी तो देखा 15 8 17 ट्रिपलेट होते हैं, कोई समस्या किसी को, समझ रहे हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखो समझे इस क्वेश्चन, घबराना मत, मैं हूं आपके साथ, घबराना नहीं है, घबराए आपके दुश्मन, आप क्यों घबराएंगे, कैसे सब बंदा, क्या हुआ, इसको रबर से बांधा, इसको रबर से बांधा गया, इसको क्या रबर से बांधा गया, ऐसे करके इसको रबर से बांधा गया, ऐसे करके इसको रबर से बांध दिया गया, कोई बड़ी बात नहीं, बांधने दो, ऐसे करके इसको रबर से बांध दिया गया, ऐसे, और पूछा गया बताओ इसकी लेंथ क्या, पूछा गया इसकी लेंथ क्या बताओ, इस पूरे की लेंथ पूछा गया, जो व्हाइट वाला क्वेश्चन इस पूरे की लेंथ, देखो कितना आसान क्वेश्चन, चित्र में प्रदर्शित पढ़िएगा क्वेश्चन, चित्र में प्रदर्शित 10 सेंटीमीटर व्यास वाले 3 वृत्त एक रबर बैंड से जोड़ दिए गए, दिखाए गए अनुसार उस पूरे खींचे हुए रबर बैंड की लंबाई कितना आसान क्वेश्चन है, आपको ना पता है कितने टीचर्स का ट्रिक बता दे बेटा, ट्रिक वेरी मत समझो कंसेप्ट, आपको पता है क्या, आपको कुछ चीजें पता होगी, क्या पता होगी, बोलो देखो मेरे पास सर्कल है ना, यहाँ सर्कल है, और तुम यहाँ पे टेंजेंट बनाते हो, अगर तुम इसे टेंजेंट एक बनाते हो तो क्या पता सेंटर से भी कितना बनाता है, 90 डिग्री बनाते हैं, कितना बनाते हैं 90 डिग्री बनाते हैं, आओ देखते हैं, तीनों इक्वल सर्कल है, हाँ तीनों इक्वल सर्कल है, 10 सेंटीमीटर व्यास है, तो क्या बोलोगे, एक बात बताओ, अगर मैं इसका सेंटर ये लेता हूँ, इसका सेंटर ये लेता हूँ, इसका सेंटर लेता हूँ, एक बात बताओ, सेंटर से ये टेंजेंट कम करेगा तो कितना बनेगा, ये कितना बनेगा 90 डिग्री, ये भी कितना बनेगा बताओ, ये भी कितना बनेगा, बोलोगे ये भी 90 डिग्री बनेगा, और इसको ज्वाइन कर दूंगा, ज्वाइन होगा, हाँ ज्वाइन होगा ना भैया, इसका भी क्या बोलोगे भैया, इसका व्यास कितना था 10 सेंटीमीटर, बोलोगे रेडियस कितना 5, ये भी कितना 5, तो बोलोगे अगर ये रेक्टेंगल बन गया क्या, ये भी 90 डिग्री बनेगा, और ये भी कितना बनेगा 90 डिग्री बनेगा, इसका मतलब क्या बोलोगे भैया, एक बात बताओ, ये तुम्हारे पास अगर 5 और 5 है तो बताओ ये कितना 10 बन जाएगा, ये भी तो 5 और 5 10 ही बनेगा, बोलोगे ये कितना 10 आ गया। सिमिलरली अगर मैं इसको यहाँ पे ज्वाइन कर दूं, ये भी कितना बनेगा 90 डिग्री, यहाँ पे इसको ज्वाइन कर दूं, ये भी कितना बनेगा 90 डिग्री, मान ये भी तुम्हारे पास क्या बनेगा रेक्टेंगल, बोलोगे ये रेडियस 5,
ये भी रेडियस 5 कितना 10 हो गया। यहाँ से आधा कितना बनेगा, ये भी कितना बनेगा 10, रेक्टेंगल बन गया। क्या बनेगा, रेक्टेंगल बन गया 10। बोल के ठीक है भैया। आई क्या होगा, बोल यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ और मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ भैया, देखो ध्यान से देखना और इसको अच्छे से बनाओ। यहाँ से अगर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो क्या बोलोगे भैया, ये भी क्या, ये भी रेडियस 5, ये भी रेडियस 5, क्या बोलोगे, ये भी कितना 90 डिग्री टेंजेंट बना रहा हूँ। अगर ये 5 पर 10 है, ये भी कितना बनेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक 10, कितना बनेगा 10। तो बोलोगे देखो भैया मेरे पास लेंथ तो कितनी 30 तो केवल नहीं आएगी, 30 तो केवल नहीं आएगी, 10 पाई तो नहीं आने वाला और 60 पाई आने से रहा, इसका मतलब एक ही तो आंसर बनेगा। लेकिन क्यों बनेगा वो देखो, क्यों बनेगा वो देखो। आपके पास लेंथ कितनी आ गई, बोलोगे ये रहा 10 भैया, ये रहा 10 और ये रहा 10, 30 तो आ गया, कितना 30 सेंटीमीटर तो आ गया और आएगा प्लस। ये कैसे ट्रेंगल बन गया, अंदर देखना ये कैसा ट्रेंगल बन गया। तो बोलोगे ये ट्रेंगल कैसा बन गया, ध्यान से देखिए एक बार। बोलोगे देखो साइड इसकी 10, इसकी भी साइड 10, इसकी भी साइड 10, तो क्या बोलोगे ये इक्विलेटर बन गया। ये कितना बनेगा 60 डिग्री, ये कितना है 90 डिग्री और ये भी कितना है 90। तो क्या बोलोगे ये 90 और 90 कितना होगा 180 और 180 और 60 कितना हो जाएगा 240। तो मैंने कितना बोलोगे ये कितना बनेगा 120, कितना बनेगा 120। सिमिलरली क्या बोलोगे ये भी कितना बनेगा 60, ये कितना है 90 और ये भी कितना 90, तो ये भी कितना बनेगा 120 और ये भी तुम्हारे पास क्या, ध्यान देना ये भी तुम्हारे पास 90 है और ये 60 बन गया, ये इक्विलेटर बन गया ना भाई, 60 बन रहा और ये रेक्टेंगल है 90, तो 60 और 90 और 90 180 और प्लस में 60 240, तो क्या बोलोगे 120। बताओ तो अगर तुम्हारे पास 3 आर्क है, ध्यान देना अगर तुम्हारे पास 3 आर्क है, ध्यान दीजिएगा तुम्हारे पास 3 आर्क है, एक ये वाला आर्क है, एंगल कितना है 120 है। दूसरा आर्क तुम्हारे पास क्या है, दूसरा आर्क तुम्हारे पास ये है, मान लो ये L1 आर्क है, ये तुम्हारे पास L2 आर्क है और ये भी कितने का 120 डिग्री का है। तुम्हारे पास तीसरा एक आर्क है, तीसरा तुम्हारे पास एक आर्क है, उसका वजन कितना है L3 और एंगल तुम्हारे पास कितना 120। एक बार बताओ अगर तीन इसको मैं तीनों आर्क को कंबाइन कर दूं एंगल कितना बन गया 120 120 120 मैंने 360 हो गया। क्या बोलोगे इस पूरे का लेंथ मैं बता सकता हूँ क्या, इस पूरे का लेंथ मैंने L1 प्लस L2 प्लस L3 अगर 120 120 120 के 3 आर्क को मैं ज्वाइन कर रहा हूँ तो क्या बोलोगे भैया वो क्या बन जाएगा, एक सर्कल ही बना देगा। कितना बन गया भाई, तो ये 2 पाई नहीं हो जाएगा, इसका पूरा लेंथ कितना है 2 पाई नहीं हो जाएगा। बस ये कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए। याद क्या, समझो खुद भी समझो, दिमाग लगाओ थोड़ा। 3 आर्क है, ये भी 120 डिग्री, ये भी 120, तो बोलोगे तीनों को जब ज्वाइन करेंगे तो एक सर्कल बन जाएगा, सेंट्रल पे एंगल 360 माने टोटल सर्कमफ्रेंस कितना हो जाएगा, वही तो आर्क होता है, आर्क लेंथ 2 पाई आर। बोलोगे भैया इसमें क्या होगा, ये आर्क लेंथ उठाया वहां पे कॉपी, ये आर्क लेंथ उठाया वहां पे कॉपी दूसरे वाले पे और ये आर्क लेंथ उठाया वहां पे कॉपी। तो क्या बोला तीनों आर्क जोड़कर भैया हमारे पास 360 का सेंट्रल एंगल बन गया, माने आर्क लेंथ कितना 2 पाई आर हो गया। क्या बोलोगे 2 पाई आर, इसका मतलब कितना हो जाएगा भैया, यही तुम्हारे पास रबर की लेंथ है, यही तुम्हारे पास क्या रबर की लेंथ कितना बोलोगे 30 प्लस में ये 2r क्या होता है 2r डायमीटर होता है, तो बोलोगे पाई और डायमीटर तुम्हारे पास कितना लिखा है 10, तो क्या बोलोगे मेरे पास आंसर कितना हो गया 30 प्लस में। तो लेंथ कितनी हो गई रबर की, रबर की लेंथ कितनी होती है, बोलोगे 30 प्लस में 10 पाई, 30 प्लस में 10 पाई हमारे पास क्या आंसर है। कोई दिक्कत कोई समस्या तो बताइए। इस प्रकार से हमारा आंसर क्या था बी इज राइट। बड़ी बेहतरीन क्वेश्चन है और उससे भी बेहतरीन मैंने एक्सप्लेनेशन किया है। क्वेश्चन तो अच्छा ही है लेकिन उससे बेहतरीन एक्सप्लेनेशन, आई होप सो आप इसको समझ पाए। आगे बढ़ते क्वेश्चन 12 पे। आप लोग को मैंने कंसेप्ट सिखाया है, आप लोग को मैंने कहानी सुनाई है, आप लोग को मैंने कहानी सुनाई थी, आपको याद हो तो कहानी आपके जुबानी मैंने सुनाई थी क्या। अगर तुम्हारे पास एक लाइन है ये L1 है और ये तुम्हारे पास L2 लाइन है, L2 लाइन है, अगर मैंने इस बेस को फिक्स कर दिया और यहाँ पे एक मैंने पैरेललोग्राम बना दिया, इस बेस को फिक्स किया और हमने एक पैरेललोग्राम बना दिया और इसी बेस को लेकर हम क्या बना एक ट्रायंगल बना देता। आपको क्या सिखाया था, मान लो ये ABCD क्या है, पी को मान लेते हैं, क्या बोलोगे ABCD अगर तुम्हारे पास क्या पैरेललोग्राम है एंड दिख रहा है एपीबी क्या है, अगर तुम्हारे पास एपीबी ट्रायंगल है, एपीबी क्या है ट्रायंगल है। याद रखना जब दो लाइन पैरेलल होती है, जब दो लाइन क्या होती है पैरेलल होती है और सेम बेस पे होती है ना, तो क्या बोलोगे यहाँ से हम ये कमेंट कर सकते हैं भैया जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है ना, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है वो आधा होता है किसका, एरिया ऑफ जो ट्रायंगल होता है इसका एरिया जो होगा वो आधा किसका होगा पूरे पैरेललोग्राम के एरिया का। क्या बोलोगे हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, क्या बोलोगे हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एबीसी। इस कहानी को याद रखना, इस कहानी को याद रखना। और दूसरी बात क्या होती है, इसमें बहुत सारी कहानी सुना था। कहानी नंबर 1, कहानी नंबर 2 क्या सिखाया था, कहानी नंबर 2 क्या सिखाया था वो भी देखो फटाफट। बोलोगे भैया अगर ये L1 लाइन है और ये तुम्हारे पास L2 लाइन है और दो ट्रायंगल, मान लो इसी बेस पे हमने क्या बना दिया, एक बेस लिया हमने और इसमें एक ट्रायंगल ये बना दिया, इसका एरिया कितना Δ1, एक ट्रायंगल और बना दिया सेम बेस को लेकर, तो क्या बोलोगे Δ2, एक ट्रायंगल और बना दिया कितना Δ3, तो बोलोगे इन सबका एरिया क्या होता है, इन सबका एरिया सेम होता है, इन सबका एरिया क्या होता है सेम होता है। सेम बेस और बिटवीन सेम पैरेलल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है इक्वल होता है। और कहानी नंबर 3 क्या होता है, कहानी नंबर 3 भी आपको मैंने सिखाया था। अगर तुम्हारे पास क्या है यहाँ पे ये दो लाइन पैरेलल है, L1 और L2 क्या दो लाइन पैरेलल और यहाँ पे आपने पैरेललोग्राम बना दिया इस बेस को लेकर और इसी बेस को लेकर आपने एक और पैरेललोग्राम बना दिया। याद रखना ये अगर तुम्हारे पास पहले वाले का Δ1 एरिया है ना, दूसरे वाले का भी कितना Δ2,
अगर ये तुम्हारे पास क्या पैरेललोग्राम है तो तीन कहानी मैंने सुनाया था, अगर आई होप सो तीनों कहानी याद होगा आप लोगों को। ये कहानी नंबर 2 थी, ये कहानी नंबर 1 थी और ये कहानी नंबर 3। मैंने हम 3 चीज सीखा है, हमने 3 चीज यहाँ पर सीखा है। कौन कौन सी बात हमने सीखी है? अगर मेरे पास दो पैरेलल लाइन है और सेम बेस पे एक रेक्टेंगल मतलब एक पैरेललोग्राम, चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे रोम्बस हो, चाहे स्क्वायर हो, कुछ भी हो पैरेललोग्राम में, तो एरिया ट्रायंगल जो होता है वो हाफ होता है एरिया पैरेललोग्राम का। दूसरी कहानी ये होती है कि जब तुम सेम पैरेलल माने दो पैरेलल और सेम बेस पे जब तुम बहुत सारे ट्रायंगल बनाते हो तो उन सब ट्रायंगल का एरिया इक्वल होता है, और जब तुम सेम बेस और बिटवीन सेम पैरेलल पे बहुत सारे पैरेललोग्राम बनाते हो तो सबका एरिया इक्वल होता है। ये तीन कहानियों को खत्म से क्वेश्चन को जान प्राण में यहाँ दिखाता हूँ। तो बताओ, बोला कि दी गई आकृति में एबीसीडी का आयत, क्या बोला? एबीसीडी एक आयत है, इसका मतलब क्या? एबीसीडी पैरेललोग्राम है, क्योंकि हर पैरेललोग्राम क्या होता है? एवरी पैरेललोग्राम आयत हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, रोम्बस हो सकता है, उसमें क्या है? रेक्टेंगल, ठीक है। अब एफ इस पे एक पॉइंट है, बट अगर मैं एफ से सी को जान अगर मैं एफ से सी को जान क्या बोलोगे भैया? ये देखो आयत में ये आपस के ये दोनों साइड क्या होती है? अपोजिट साइड पैरेलल होती है। तो क्या बोल सकता हूँ क्या कि डीसी बेस पे, देखो डीसी बेस पे एक ट्रायंगल बनाया गया, ज्वाइन कर दिया हमने इसको, क्या बोलोगे? डीसी बेस पे एक ट्रायंगल बनाया गया और डीसी बेस पे क्या बनाया गया? एक पैरेललोग्राम बनाया गया। तो इस प्रकार से कमेंट क्या कर सकते हो भैया? इस प्रकार से हम कमेंट ये कर सकते हैं कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा, किसका? एरिया ऑफ ट्रायंगल जो डीएफसी होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीएफसी जो होगा वो कितना होगा? एरिया ऑफ हाफ ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल एबीसीडी। अभी तो सिखाया आपको। चलो, तो हमसे क्या पूछा गया? हमसे पूछा गया कि भाई तुम बताओ आयत का क्षेत्रफल, क्या बताओ? आयत का क्षेत्रफल बताओ। तो ट्रायंगल के बारे में कुछ ना कुछ बोल रहा हूँ, बताओ ट्रायंगल का एरिया होता कितना है? तो ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ बेस। डीएफसी में बेस क्या है? देखो क्या क्या दिया आपको क्वेश्चन, क्या क्या दिया? तो बोलेगा C10 है, कितना है? सी तुम्हारे पास कितना है? 60 सेंटीमीटर, माने हाइट दे दिया 60 है। और डीएफ बेस कितना दिया? बेस बताओ, बेस कितना दिया है? 40। बोलो इसका एरिया निकालने में कोई दिक्कत थोड़ी है क्या? जरूरी थोड़ी है इसी बेस को लेकर निकालिए क्या? मैं इधर से हाइट ड्रॉ कर दूं तो इसका एरिया निकल जाएगा, दिस वन हाइट इनटू बेस। अब यहां से हाइट ड्रॉ किया गया, इससे निकाल लो, क्या बोलोगे? हाफ बेस कितना है अपने पास? बेस कितना है इस ट्रायंगल का? बोलोगे 40 है, इनटू में हाइट कितना है? हाइट 60 है, इसका एरिया निकल गया। और इक्वल टू क्या? हाफ ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल एबीसीडी। काम खत्म हो गया क्या? बोलोगे देखो भैया हाफ से हाफ तो कट गया, और 40 को कितना होता है? माने 60 × 40 कितना? 24 होता है। इस प्रकार से क्या बोलोगे? इसका एरिया कितना होगा? इस प्रकार से हम बोल सकते हैं एरिया ऑफ आयत कितना हो गया? एरिया ऑफ आयत कितना? 2400 सेंटीमीटर। कितना आसान क्वेश्चन है। अगर आपको बस एक रूल पता है, आपको एक रूल पता है, तो आप कहानी कैसे आसान बना लेते हो। एक रूल क्या, मैंने 1000 रूल बता दिए, कोई क्वेश्चन उड़ा दोगे क्या? ये खत्म। कोई भी उड़ा दोगे क्या? तो ये तो पूछा था, कोई दिक्कत। सी कितना हाइट हो गया, बेस कितना है? 40 है, तो भाई 40 × 60 उसका हाफ करना है एरिया। मजा आ रहा है आप लोग को? इसलिए तो बोलता हूँ भाई मेरे साथ जुड़े रहो, मेरे साथ जुड़े रहो, बहुत कुछ सिखाऊंगा। पर तुम बात कहाँ मानते हो? तुम्हें तो लगता है कि भैया कहाँ आपको सिखा पाए। अरे तुम्हारे जितनी क्या बोल रहे उसको उम्र है ना, उससे ज्यादा मैंने एक्सपीरियंस है पढ़ने का। ऐसे मैं बोल रहा हूँ, मजाक मत करो। अब देखो यहाँ पे एक रूल होता है, यहाँ पे एक रूल होता है भाई। क्या रूल होता है? अगर तुम्हारे पास कोई चतुर्भुज है, क्या है तुम्हारे पास? एक चतुर्भुज है। अब ये रूल तुम्हें याद है तो क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं। अगर तुम्हारे पास एक चतुर्भुज है एबीसीडी, क्या है तुम्हारे पास? एक चतुर्भुज है एबीसीडी। अगर मैंने यहाँ पे ए का बाइसेक्टर लिया, अगर मैंने ए का बाइसेक्टर लिया, मैंने क्या? ये एक्स और ये एक्स, और हमने बी का बाइसेक्टर लिया, क्या? बी का बाइसेक्टर लिया, मैंने क्या बोलोगे? ये तुम्हारे पास वाई, तो ये भी तुम्हारे पास क्या? वाई। बाइसेक्टर का नहीं होता है। अब ये जहां पे मिलते हैं ना, ये जहां मिलते हैं, इस बार इसकी वैल्यू जानते क्या होता है? इसकी वैल्यू क्या होती है? हाफ ऑफ एंगल डी प्लस एंगल सी। कितना होता है? हाफ ऑफ एंगल डी प्लस। इसको रट लेना, इसको रट लेना। अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो कैसे होता है वो सिखाऊंगा। अगर नहीं याद है तो कैसे होता है वो सिखाऊंगा। बताओ कोई दिक्कत यहाँ पे? कोई दिक्कत है क्या? बोलोगे भाई अभी तो प्रूफ समझ नहीं आएगा, पहले प्रूफ बताओ हमको। पहले प्रूफ बताओगे तभी तो हम कुछ कर पाएंगे भाई। थक जाता है बोल बोल के, टेंशन कम हो गया। एबीसीडी एक चतुर्भुज है, ए और बी के ठीक है। देखो क्वेश्चन में डायरेक्ट वही पूछ लिया गया, बट आपको पता होना चाहिए तभी तो क्वेश्चन बना पाओगे भाई। ये तो मैं सिखाता हूँ। तो बोल के देखो भैया, अगर मैं बात करूँ ये क्वाड्रिलेटरल है ना, ये क्वाड्रिलेटरल है। हाँ क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल तो क्या बोलोगे? बोल के देखो भैया एंगल ए माने कितना? 2x, एंगल बी माने कितना? 2y, और प्लस में कितना होगा बताओ? एंगल सी प्लस एंगल डी कितना होगा? 360। आपको पता है क्या? सिंस दिस वन, क्या बोलोगे? सिंस एबीसीडी इज अ क्वाड्रिलेटरल, एबीसीडी इज अ क्वाड्रिलेटरल, एबीसीडी हमारे पास क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल है, तो हम क्या बोल सकते हैं? उसके सारे इंटीरियर का सम कितना होगा? सारे इंटीरियर का सम कितना होगा? बोलोगे सिंपल सी बात है भैया, 360 हो जाएगा। 2x प्लस में 2y, सी और डी, ठीक है, कोई बड़ी बात तो नहीं। देखो बताओ यहाँ से मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 2x प्लस में 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 360 है, ठीक है भैया। और माइनस में इसको दोनों को मैं उधर ले जाता हूँ, क्या बोलोगे? एंगल सी प्लस में एंगल डी, कोई बड़ी बात नहीं। इस वाले को प्लस ही रखा उधर ले जाके, मैंने उधर ब्रैकेट में साथ ही रखा, बट मैंने चिपका दिया, ठीक है। एक बात बताओ, इसको x प्लस वाई लिख लो क्या? x प्लस वाई मैंने 2 से भाग लगा दिया, क्या लगा? 2 से भाग लगा दिया,
2 से भाग लगा दिया तो बोलोगे ठीक है कितना हो जाएगा 180 और माइनस में कितना हो जाएगा भाई, बोलोगे भैया मेरे पास एंगल सी प्लस एंगल डी बाई 2। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत बोलोगे नहीं। हम भैया बड़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट पे चले गए, हम बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ में कर दिया है भाई, तुम लोग अब रट लेना इसको। बोले देखो अब मैं चलता हूँ ट्रेंगल पे, कौन से ट्रेंगल पे, जिसको मान लो ओ है, अगर मैं ट्रेंगल कौन सा ट्रेंगल ट्रेंगल ओ ए ओ बी में जाऊँ तो क्या बोलोगे भैया, ये मेरे पास कितना एक्स है और ये मेरे पास कितना है वाई है, तो बताओ अगर मैं ट्रेंगल ए ओ बी में अगर एंगल ए ओ बी निकालूं तो कितना बोलोगे, अगर मैं ट्रेंगल ए ओ बी इस एंगल को निकाल क्या बोलोगे 180 में से भैया 180 में से ना इस x प्लस वाई घटा क्या कर दो 180 में से इस x प्लस वाई घटा दो, क्योंकि ट्रेंगल के सारे एंगल का सम कितना 180 होता है, अगर x प्लस वाई को 180 में से घटा दो ए ओ बी निकल जाएगा, तो बोलोगे भैया हमारे पास x प्लस वाई आ चुका है। बताओ तो आपके पास रिजल्ट है क्या, एंगल एओबी में क्या बोलोगे 180 तो भी हमारे पास रहने दो और x प्लस वाई कितना है, x प्लस वाई को निकालेंगे पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो क्या बोलोगे भैया, ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माने कितना हो गया एंगल सी प्लस एंगल डी बाई 2, और ये माइनस था ये माइनस और यहाँ प्लस है तो क्या बोलोगे माइनस सर क्या कट गया क्या, ये इस प्रकार से आप क्या प्रूव कर दोगे, इस प्रकार से बता दिया क्या बोलोगे एंगल एओबी कितना है, एंगल बी एओबी क्या हो गया एंगल सी प्लस एंगल डी बाई 2। और यही तो मैंने आपको सिखाया, यही तो मैंने आपको सिखाया है, ये तो मैंने आपको प्रूफ यहाँ करने को बोला, प्रूफ कर दिया। अब इसको रट लेना भाई, इसको रट लेना। क्या बोला गया, एक चतुर्भुज एबीसीडी में क्या बोला गया, अब चतुर्भुज है तो सबके लिए वैलिड है, रेक्टेंगल स्क्वायर सबके लिए, बट चतुर्भुज है तो भाई ठीक है ऑब्वियस बात है ना, अगर चतुर्भुज के लिए वैलिड है तो सब चतुर्भुज ही तो होता है। क्या बोलेगा तुम्हारे पास ए ये बी ये तुम्हारे पास सी ये तुम्हारे पास डी, बोलेगा चतुर्भुज एबीसीडी में एंगल ए का समविभाजक मान ये x था ये भी x ठीक है, एंगल बी का समविभाजक ठीक है ये लो भैया ये y था ये भी कितना y, तो क्या बोलोगे भैया हम अब क्या दे रखा एंगल सी 70 दे रखा है, एंगल डी कितना 130, तो बोलोगे भैया एंगल सी कितना दिया 70 दिया, ये लो भैया एंगल डी कितना है 130 दिया ठीक है। अब हमसे क्या पूछ रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं एंगल एओबी का, अभी तो सिखाया एंगल एओबी कितना होता है, इसको रट लो भाई। क्या बोलोगे भैया एंगल हाफ ऑफ इन दोनों के एंगल का सम है हाफ ऑफ एंगल सी प्लस एंगल डी, अभी प्रूव करके बताया अभी नहीं बता रहे हो, इसमें तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो। एंगल सी कितना है 70 है, एंगल सी कितना 70, एंगल डी कितना 130 है, क्या बोलोगे भैया ये 200 हो गया 200, तो बोलोगे हमारे से कितना गया 200 बटे में 2 माने कितना 100 आ गया, कितना 100 आ गया। इस प्रकार 100 हमारे पास क्वेश्चन का राइट आंसर, ये सब को फिजिकल खर्ची है हमारे पास क्या सी राइट आंसर, कोई दिक्कत नहीं क्या। सी कितना 100 मैंने सी 70 और डी कितना 130, 200 बटे में 2 कितना 100 आ गया। इस प्रकार से 100 हमारे पास क्वेश्चन का राइट आंसर है, कोई समस्या नहीं। अगर अभी नहीं भी जानते तो भी क्वेश्चन करोगे, अगर मान लो ये नहीं जानते तो क्वेश्चन नहीं करते, ऑफ कोर्स करते, ऐसा थोड़ी है। अगर आपको प्रूफ याद नहीं है भाई कर सकते थे, बट रिजल्ट याद रखना। रिजल्ट हमने क्या सिखाया, रिजल्ट हमने आपको क्या सिखाया, इसको रट लेना काम की चीज है। अगर तुम्हारे पास क्या कोई चतुर्भुज है, मान लो तुम्हारे पास क्या ए है, तुम्हारे पास क्या बी है या सी डी, हमने बोल दिया कि देखो डी का समविभाजक माने ये एक्स तो ये भी एक्स, और सी का समविभाजक माने क्या ये वाई तो ये भी वाई। अगर मैं आपसे पूछूं देखो इसकी वैल्यू कितना है, फटाफट बोला ये क्या होता है भैया हाफ ऑफ जो रिमेनिंग एंगल है ना, ये जो रिमेनिंग एंगल है इनका सम हाफ ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी, बस ये याद रखना। अगर मान लो एक कैसे भी क्वेश्चन बना है भाई, आपको पता होना चाहिए हर चीज को रिजल्ट का यूज करना चाहिए। बोलोगे देखो भैया ये मेरे पास क्या ए रहा ये बी रहा ये सी रहा ये डी, यहाँ पे एबीसीडी क्या है एबीसीडी चतुर्भुज, एबीसीडी क्या है एबीसीडी एक चतुर्भुज है, एबीसीडी अपने पास क्या चतुर्भुज है भाई, एबीसीडी अपने पास क्या चतुर्भुज है, सबके लिए वैलिड है। तो बोले देखो अगर मान लो क्वेश्चन को नीचे वाला ना देगा ये दे दो कोई घबराने वाली बात नहीं, ये क्या देगा अगर एक्स देगा ये भी क्या देगा बाइसेक्टर दे रहा है ना वाई देगा, तो आपसे ये पूछेगा तो क्या करना भाई सिंपल सी बात है भैया ये जो सामने वाले एंगल बच गए इनका सम क्या बोलोगे हाफ ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी। हाँ मैं क्या बता रहा था आपको, अगर वो क्वेश्चन पता नहीं होता तो नहीं बनाते, ऑफकोर्स बनाते, ऐसा है ही नहीं कि नहीं बनाते, ऐसे थोड़ी काम नहीं बना पाते। तो बोला गया सी है ये क्या है डी है, ये तुम्हारे पास क्या ए और तुम्हारे पास बी था, इनका बाइसेक्टर माने हम एक्स एक्स मान लिया, इसका बाइसेक्टर मैंने क्या मान लिया वाई वाई मान लिया, वाई मान लिया। ये कितना है बताओ, ये कितना है 30 था और ये कितना 170 था, तो क्या बोलोगे भैया सिंस ये क्वाड्रिलेटरल है, क्या बोलोगे सिंस एबीसीडी एक चतुर्भुज है, एबीसीडी क्या है चतुर्भुज है, और चतुर्भुज में क्या होता है सारे एंगल का सम 360 होता है, तो क्या बोलोगे ये कितना है 2x है, ये कितना है 2y है, क्या बोलोगे 2x प्लस में 2y, और ये कितना हो जाएगा दोनों मिलकर 200, सबका सम कितना है 360 कितना, क्या बोलोगे भाई इसको इधर ले जाओ मैंने 2 इंटू में इधर से 2 कॉमन ले लिया, 2 इंटू में x प्लस वाई कितना आ गया, बोलोगे भैया 360 में से 200 गया 160, इसको उड़ा दो मैंने क्या बोलोगे x प्लस वाई कितना आ गया, x प्लस वाई 80 कितना 80 आ गया। तो क्या बोलोगे भैया देखो तो एक बात बताओ मैं क्या बताऊं, अगर x प्लस वाई कितना 80 आ गया और एक ट्रेंगल है, ये क्या है ट्रेंगल है, तो बोलोगे ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ये तो पूछा था। इसलिए आपको पिछले क्लास में पिछले क्वेश्चन में अगर थ्योरी समझ नहीं आया तो न्यूमेरिकली कर लो, कौन सी बड़ी बात है, लेकिन ये याद रखना काम करता है, सेविंग करता है टाइम। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता हुआ फटाफट देखिएगा। बोलेंगे ट्रिंगल एबीसी में, ध्यान देना क्वेश्चन पढ़ना है आराम से। क्या बोलेंगे ट्रिंगल एबीसी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा सीजीएल पूछता है, हमेशा सीजीएल क्वेश्चन पूछता है। ट्रिंगल एबीसी में भुजाएं 6 सेंटीमीटर, कितना 6 सेंटीमीटर, ठीक है भैया। मेरे पास ये मान लो 7 सेंटीमीटर और ये कितना है मेरे पास 8 सेंटीमीटर, ठीक है। सबसे बड़े कोण का समद्विभाजक, एक बात आपको पता है क्या कि सबसे बड़े साइड के सामने वाला एंगल क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। सबसे बड़े साइड के सामने वाला एंगल क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। ये 6 ये 7 8, तो बोला गया, देखना अच्छा क्वेश्चन बना दिया गया। त्रिभुज की भुजाएं 6 7 8 है, सबसे बड़े कोण का समद्विभाजक सामने वाली भुजा को 2 खंडों में विभाजित करता है। क्या बोलोगे भैया, मेरे पास जो सबसे लंबे साइड होगी ना उसके सामने का एंगल सबसे बड़ा होगा, जो सबसे छोटी साइड होगी उसके एंगल का सामने वाला एंगल सबसे छोटा होगा। बात याद रखना, ठीक है भैया। तो इसका समद्विभाजक किधर मिलता है, इसको भुजा को 2 खंडों में विभाजित करता है, ठीक है। तो बताओ 2 खंडों में, तो मान लिया हमने ये कितना x से कितना 8 - x, पता नहीं ना, इक्वल में कर रहा है कितना ये x 8 - x। तो क्या बोलोगे भैया, आपको पता है क्या, आपको पता है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, आपको ने कितने बार जिक्र किया इस क्वेश्चन का, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कितने बार जिक्र किया है। ये देखो जिस एंगल का आपने बाइसेक्टर लिया उसको बनाने वाली कौन कौन साइड है, तो क्या बोलोगे भैया, इसको बनाने वाली साइड ए बी है और यहाँ पे क्या AC, तो क्या बोलोगे भैया, देखो ए बी बटे में सी, और जिधर से आपने साइड लिखना शुरू किया उधर से बेस लेना। क्या बोलोगे, ये मान लो डी है तो बोलोगे BD अपन में TC, बस कितनी सी बात होगी, BD अपन में TC। पहले पुट कर दो, AB कितना है, बोलोगे AB कितना है भाई, AB 6 है, AC कितना है 7 है, BD कितना है, BD x है, और DC कितना 8 - x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 6 की मल्टीप्लाई 8 - ऐसे कर लो। क्या बोलोगे 6 × 48 और इसमें कितना 6, और यहाँ पे कितना 7 × x, कहने का इसको इधर लेके जाओ, क्या बोलोगे 48 = 30 x, और x कितना है, तो बोलो x मेरे पास आ गया 48/30, कितना आ गया 48/30, दैट्स इट। अब पूछा कि छोटे खंड की लंबाई, अब हमको थोड़ी पता है कौन छोटा कौन बड़ा है, तो बोलोगे देखो भैया हमारे पास ये खंड था, मेरे पास ये क्या B है, ये मेरे पास क्या D है, और ये मेरे पास क्या C। हमने x निकाल, x कितना है बताओ, x कितना है भाई 48/30, कितना है 48/30। और अब तुम्हें इस बारे के लिए तरीका क्या बोलोगे 8 - x, तो बोलोगे 48 - में कितना, बताओ 13 और 4 होता है, तो क्या बोलोगे कितना बनेगा x 4 - 48/30, क्या बनेगा 14 में से 8 जाएगा 6, तो भाई ये तो बड़ा है, ये तो बड़ा लेंथ है, अरे छोटा लेंथ है, क्या बोलो छोटी खंड पूछा गया, क्या बोलोगे 48/30। इस प्रकार से ये हमारे पास राइट आंसर, ये सब करेंगे, ये सब पूछा गया छोटे खंड की लंबाई, तो छोटे खंड की लंबाई ये 48/13, ये 56/13, देखो दोनों को जोड़ दो, 56 और 8 कितना हो जाएगा 64 और 40, एक 4 होगा बटे में 13 8 आएगा, तो ये तो बड़ा लेंथ है, ये तो बड़ा लेंथ है, ये बिगर वन है, ठीक है बिगर वन, और ये क्या स्मॉल वन। तो देखो याद रखना एंगल बाइसेक्टर क्या बोलता है, आप जिस एंगल को लेने जा रहे हो उसको कंसीडर करने लाइन कौन सी है, AB और AC, और जिधर से गए उधर से आ जाना BD और DC, यही तुम्हारे पास क्या है एंगल बाइसेक्टर लाइन, हमेशा आते रहता है। क्वेश्चन और कर लो इसमें, ये क्वेश्चन और कर लो भाई, कितना क्वेश्चन ले लिया, चलो कोई नहीं 2 क्वेश्चन है फटाफट करते हैं और सेशन की समाप्ति करेंगे। आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा होगा ऐसे में उम्मीद कर सकता हूँ, बाकी तो तुम ही जानो क्या है क्या नहीं। आओ देखते हैं, बोला गया मेरे पास ट्रायंगल ABC में, क्या बोला गया ट्रायंगल ABC में, ठीक है भैया ट्रायंगल ABC में AD एंगल A को आंतरिक समविभाजित करता है, क्या बोलोगे ये और ये एंगल इक्वल है, और भुजा BC को D में मिलता है, ठीक है BC को D में मिलता है। अगर BD तुम्हारे पास कितना, BD तुम्हारे पास 5 है और BC कितना है, BC कहाँ गया BC में, ये BC पूरा कितना रहेगा 7.5, क्या बोलोगे बताना। अगर तुम्हारे पास पूरा 7.5 है और ये 5 है, कितना रहेगा 2.5, ठीक। तो पूछा कि AB और अभी तो सिखाया इसको शामिल करने वाली भुजा कौन कौन सी, AB और AC, तो क्या बोलोगे भैया यहाँ पे AB और AC का जो रेशियो होगा, अब जिधर से गए उधर से आएगा BD और DC, क्या बोलोगे BD और DC। तो यही तो पूछ लिया इस बार, AB और AC पूछ लिया तो सिंपल आंसर निकाल देंगे, यही हमारा आंसर है। BD कितना है, BD तो बोलोगे 5 है, और DC कितना है बोलोगे 2.5 है, कितना 2.5। इस पॉइंट को हटाएंगे कितना ऊपर 0 जाएगा, क्या बोलोगे 25 1 या 25 टू कितना 2:1। इस प्रकार से क्या बोलोगे भैया, इस प्रकार से कमेंट ये कर सकते हैं मेरे पास AB और AC कितना आ गया, AB और AC 2:1 आ गया, यही मेरे पास क्या क्वेश्चन राइट आंसर है 2:1 कर देना, 1:2 नहीं। इस प्रकार से ध्यान रहे आप लोग गलती मत करना, खूब पूछता है इधर उधर क्वेश्चन, खूब चमकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है क्लास, पढ़िए क्वेश्चन। इसे होमवर्क दे दिया जाए क्या, इसे आप लोग होमवर्क दे दिया जाए, करोगे बता नहीं, तुम करोगे नहीं करोगे। चलो देखते हैं क्वेश्चन को। बोला कि ट्रायंगल ABC में AB और भुजा, देखो पढ़ना आराम से पढ़ना है, कोई जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए। बोला कि ट्रायंगल ABC में AB और AC भुजा पर क्रमशः बिंदु F और E, AB और AC भुजा पर AB और AC बिंदु, ये मेरे पास क्या F और ये मेरे पास क्या E है।
ट्रायंगल एबीसी में एबी और एसी को जाकर क्रमशः बिंदु एफ और इस प्रकार है कि एफई पैरेलल टू बीसी, ये बस क्या है एफई पैरेलल टू बीसी, ठीक है। एपी त्रिभुज को दो एपी जो है त्रिभुज को समान क्षेत्रफल वाले दो भागों में विभाजित करता है। मैंने क्या बोलोगे, इसका मतलब ये है अगर इसका एरिया एक से तो इसका भी एरिया कितना एक से, ठीक। अब देखो जब ये पैरेलल हो तो क्या बोलोगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो गया और ये दोनों में कॉमन, क्या बोलोगे इसका मतलब ये बोल सकते हैं ना भैया, ये ट्रायंगल देखना ट्रायंगल एएफई, क्या बोलोगे ट्रायंगल एएफई जो होगा वो सिमिलर किसका हो जाएगा, तो बड़े वाले ट्रायंगल का, तो बोलोगे ए कॉरेस्पॉन्डिंग ए लेंगे और ईएफ के कॉरेस्पॉन्डिंग बी लेंगे, एबीसी, क्यों बाय डबल ए, क्या बोलोगे बाय डबल ए सिमिलरिटी, क्या बोलोगे भाई बाय डबल ए सिमिलरिटी क्या हो जाएगा सिमिलर हो जाएगा। देखो ट्रायंगल एएफई जो होगा वो ट्रायंगल एबीसी क्या सिमिलर हो गया। और आपको पता है क्या, आपको क्या पता है, बोलोगे हमको तो पता है नहीं कुछ, अब पता है क्या, हाँ बताऊंगा। मैंने बोलोगे इसका एरिया का जो रेशियो होता है ट्रायंगल ऑफ एएफई जो होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एएफई वो क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, बताओ बड़े वाले का एबीसी, तो बोलोगे ये तो इक्वल दे रखा है ना, मतलब अगर मैंने इसका एरिया x माना है तो बड़े वाले कितना हो जाएगा, बड़े वाले का x + x 2x हो जाएगा, कितना हो गया 1:2। आपको पता है कि एरिया ही तो एरिया का रेशियो है, लेकिन आपसे क्या पूछेगा ध्यान देना क्वेश्चन पढ़िएगा, ठीक है। आगे बोलेंगे एडी परपेंडिकुलर टू बीसी है, क्या है एडी परपेंडिकुलर टू बीसी है। देखो भाई यहाँ से लाइन बना गया, यहाँ से लाइन बना गया, बोला जाए एडी जो है मेरे पास परपेंडिकुलर टू क्या बीसी है, तो इस बात ये भी परपेंडिकुलर लाइन पैरेलल है, ठीक है। एडी परपेंडिकुलर बीसी है, ये बोला गया एडी बिंदु जी पर एफई को काटती है। भाई साहब एडी जो मेरे पास है एडी बिंदु जी पर एफई को काटती, क्या चाहता है देखते हैं। तो पूछा जा रहा है आपसे कि बताओ भाई जीडी का और एजी का रेशियो क्या होगा, जीडी का और एजी का रेशियो क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। पूरा एकदम दिमाग लगा रहा है कैसे कंफ्यूज करो कैसे कंफ्यूज करो, लेकिन आपको कंफ्यूज होना नहीं है। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो भाई इनका एरिया का रेशियो 1/2 आ गया। और इसमें आप बोल सकते हो क्या भैया कि देखो सिमिलर होने का मीनिंग क्या होता है, सिमिलर होने का मीनिंग ये होता है कि देखो यहाँ ए का स्क्वायर और एसी का स्क्वायर, मैंने बोला कि ये क्या हो जाएगा भैया इनके साइड के मान ए स्क्वायर बटे में क्या एसी स्क्वायर के, भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है उनके साइड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो मैं क्या ए का और यहाँ देखो सिमिलरिटी से ए और इसे ले सकता हूँ, हाँ ले सकते हो। मैंने बोलोगे इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग ये हो गया देखो कि मैं यहाँ से अगर ए बटे में एसी निकालूंगा, अगर ए बटे में स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चलेगा, कितना है 1/√, कितना है 1/√। हर चीज को समझना है, हर चीज को समझना है, क्वेश्चन हार्ड नहीं होता है, प्यार से पढ़े, हर चीज आसान है। तो इसका मीनिंग क्या ए और एसी कितना 1/√, और क्यों इधर से हमारे पास हमने ये कर दिया, ध्यान देना हमने ये कर दिया था कि मेरे पास ए का स्क्वायर और बटे में देखो ए का स्क्वायर बटे में एसी का स्क्वायर जो था वो कितना 1/2 था। अब हमने इसको अगर स्क्वायर हटाया तो रूट चढ़। एक बात बताओ ये सब क्यों दिया इसने, ये सब क्यों दिया, ये सब डराने के लिए दिया, हाँ डराने के लिए दिया है। हमसे पूछा जीडी, मेरे पास क्या जीडी और एजी, क्या पूछा जीडी और एजी, बोलोगे जीडी का है गिरा एजी का है गिरा, तो बोलोगे एक बात बताओ ये एंगल अगर 90 डिग्री है भाई, मैंने ये 90 डिग्री दे रखा था, ये भी कितना 90 डिग्री, क्यों लाइन पैरेलल है भाई, लाइन पैरेलल दे रखा था क्वेश्चन में, अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री है। और दूसरी बात क्या है, अगर ये वाला अगर मैं अगर अल्फा बोलूंगा तो ये भी क्यों लाइन पैरेलल है, कॉरेस्पॉन्डिंग बोलोगे इस प्रकार से मैं बोल सकता हूँ क्या ट्रायंगल एजी, ध्यान देना ट्रायंगल एजीई जो होगा वो सिमिलर किसको हो जाएगा, तो बोलोगे भैया ट्रायंगल एजी सिमिलर किसके होगा ट्रायंगल एडीसी को, किसके ट्रायंगल एडीसी के, क्यों भाई डबल ए, भाई डबल ए, बस आराम से करना है हर क्वेश्चन। अब सिमिलर होगा तो इसका मीनिंग क्या बोलोगे, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि देखो हमको एजी से काम है तो बोलोगे देखो एजी और यहाँ क्या एडी, एजी क्या ले लिया एजी और एडी ले लिया, देखो यहाँ से एजी लिया एडी लिया, इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो मैं लिख सकता हूँ ए और एसी के इक्वल, हाँ भैया होगा ए एसी तो दे रखा है कितना 1/√, हाँ भैया 1/√, हो गया ना काम खत्म, काम खत्म हो गया। हाँ हमसे जीडी क्या पूछा, हमसे पूछा जीडी बटे में क्या पूछा, जीडी बटे में एजी पूछा है, तो जीडी कितना बनेगा बताओ, जीडी बड़ी अच्छा क्वेश्चन है यार, इसको बना लोगे ट्रिपल, ये जीडी पूछा तो जीडी के बारे में कमेंट कर सकते हो क्या भैया पूरे एडी में से अगर मैं एजी घटा दूं, क्या बोलोगे भैया अगर पूरे एडी में से मान लीजिए जेडी को मैं क्या ले रहा हूँ पूरे एडी में से भैया पूरे एडी में से अगर मैं एजी घटा दूं बटे में एजी, कोई दिक्कत है बोलोगे नहीं, एक बात बताओ इतना भी करने की जरूरत नहीं है, इतना भी करने की जरूरत नहीं है, इतना भी करने की जरूरत, थोड़ा सा ना मैं आपको समझाने की कोशिश में ज्यादा ही अंदर चला जाता हूँ, कोई नहीं जाना भी चाहिए। यहाँ पे कोई दिक्कत है, यहाँ तो कोई दिक्कत है बताना, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं क्या, क्वेश्चन आ गया आपका आंसर, क्वेश्चन आपका आ गया तो बोलोगे भैया एडी हमारे पास कितना, हमारे पास एडी कितना √2 यूनिट है और एजी कितना 1 यूनिट, तो क्या बोलोगे भैया अगर मेरे क्या निकालना है, हमको निकालना है जीडी और बटे में कितना जीडी बटे में एस एजी, एजी कितना है बोलो एजी तो मेरे पास कितना 1 यूनिट है, ये लो भैया 1 यूनिट, और जीडी कितना है तो भाई जीडी के बारे में चर्चा नहीं था तो वही तो मैं समझा रहा था, ये जो जीडी है ना जो तुम्हारे पास जीडी दिख रहा है ग्रुप डी वाला, क्या बोलोगे वो क्या था बोलोगे एडी में से भैया, अब एडी कैसे निकालोगे ये समस्या है क्या, यहाँ पे दिख रहा है क्या आपको, बोलोगे भैया
ये तो गजब हो गया, समस्या हो रही है। क्या करोगे भाई? अब देखो मैं यहाँ पे आपको समझा दूं तो यहाँ पे काम खत्म है मेरे पास, लेकिन मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, मैं पागल हूँ इसलिए। मैं यहाँ पे एजी की बात कर रहा हूँ, एजी को क्या लिखो भाई? एजी क्या लिखोगे? बोलोगे एडी माइनस में एजी लिखोगे। यहाँ पे जेडी को लिखा है मैंने, यहाँ पे ज्यादा रिसर्च नहीं कर दिया मैंने। यहाँ पे देखो भाई, इधर देखो, ये मेरे पास क्या एजी है और ये मेरे पास क्या जेडी है। ये तो पूछा गया भाई, ये तो पूछा गया। हमने निकाल लिया एजी और एडी का रिसर्च। एक बार इसको बना लो भाई आप लोग, मैं भी कंफ्यूज कर रहा हूँ और मैं समझाने के चक्कर में थोड़ा टाइम ज्यादा लेंगे। ये क्या है? एजी है, देखो ध्यान से उसको ले रहा हूँ। यहाँ तुम्हारे पास क्या जी है और तुम्हारे पास क्या डी है। हमने निकाले एजी तुम्हारे पास कितना, एजी तुम्हारे पास कितना 1 है और एडी तुम्हारे पास कितना, एडी कितना है? इधर ज्यादा आसानी समझना, मतलब पूरा √2 है तो ये कितना है? √2 माइनस 1, काम खत्म। इतना क्या ही करना, मैं उधर जा रहा इधर जा रहा घूम रहा हूँ ना। तो हमसे क्या पूछेगा? जीडी, हमसे पूछेगा बताओ जीडी और बटे में क्या एजी बताओ जीडी कितना है? बोलोगे जीडी कितना है? √2 माइनस 1 कितना है? √2 माइनस 1। और एजी कितना है तुम्हारे पास? 1 है, तो ये तो आ गया √2 माइनस 1 बोलोगे ये नहीं होगा भैया, ये नहीं होगा भैया। अच्छा प्रश्न है, इसको ना बहुत सारे लोग रट लिए होते हैं, आप लोग भी अब रट लेना। मैं बस समझाना चाह रहा था क्या करूं क्या नहीं करूं, और कॉम्प्लिकेट कर रहा था। ये हमारा था लास्ट क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन है। आज के सेशन में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो कैसा लगा आपको सेशन कैसा लगा आप लोग जरूर बताइए कमेंट करके। सेशन कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट करके बताना, ऑफलाइन कमेंट बताना, मैं ऑफलाइन कमेंट सबका देखूंगा। ऑफलाइन कमेंट बताइएगा आप लोग, मैं सभी का कमेंट देखूंगा। ठीक है, अब जहां भी रहे पढ़ते रहे। आप ये मत बोलना कि भैया आप क्लास में मेरा कमेंट क्यों नहीं देख रहे, बात क्यों नहीं, थोड़ा बात समझा करिए। अगर मैं यहाँ बात करता तो क्वेश्चन नहीं बता पाता, इसमें किसी को डाउट हो रही है। देखो सिंपल सी बात है, हमने एजी और एडी निकाले, हम इस पिक्चर को उठा के यहाँ चिपका दिए। तो एजी कितना 1 और एडी कितना √2, तो मतलब पूरा √2 और ये 1, ये कितना √2 माइनस 1 हो गया। अब ये पूछा है जीडी और एजी, तो बताओ जीडी कितना √2 माइनस 1, एजी कितना 1, √2 माइनस 1 इज द राइट आंसर। तो ये था आज का सेशन, आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही पढ़ते रहो। हाँ, आप लोग कंफ्यूज करके ना थोड़ा होता है, मैथ है ना, घूमते रहते दिमाग। चलते हैं, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में, तब तक ध्यान रखिए, मस्त रहिए, ऐसे हंसते मुस्कुराते रहिए। लव यू ऑल, सबको बाय बाय, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।